आपके साथ कि बस मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ चल रहा है हमारे बीच में? नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम एक मैथ्स की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया में, बहुत ज़्यादा। मतलब साइंस की जो दुनिया होती है वहाँ वो कर रहे हैं, साइंस की लैंग्वेज भाषा को सीख रहे हैं हम। आप कल को साइंस में कुछ भी ज़्यादा से अच्छे से अच्छा कुछ भी करोगे, जो भी करोगे साइंस स्ट्रीम में जाके आगे जाके फिजिक्स वगैरह में, तो आपको इन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। आपके बहुत बड़े हम सफ़र होने वाले हैं, ये बहुत बड़े साथी होने वाले हैं आपकी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो। इसलिए बहुत प्यार के साथ पढ़ो, इनका स्वागत करो जब आपके साथ अभी आ रहे हैं, पहली बार मिले, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं ये बोलते समय। संजीव सर थोड़ा बच्चों को 2 बातें बोल भी दो यार। देखो बच्चों, एक बात तो ये है 2 बात कि हमारे प्रणव सर जो है वो जितनी ज़बरदस्त, इनकी हैंड राइटिंग देख के तो मैं दीवाना हूँ यार। मैं क्या बताऊँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी हैंड राइटिंग वैसी कुछ अच्छा करूँ, इतना रंग बिरंगा। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ये कि संजीव सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं यहाँ से और मैं यहाँ से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बस तुम लोगों के लिए काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी क्लास 11th मैथमेटिक्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स जो अभी हम देखते हुए आ रहे हैं, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था कि डिग्री मेजर, रेडियन मेजर क्या होता है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है और इनका एक्चुअल मतलब क्या होता है। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर हमारा गया था उसमें आपको क्वेश्चंस कराए थे एक्सरसाइज 3.1 के। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करने के लिए ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स क्या है। बेसिकली ये आधार है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, जो अब आगे आप पढ़ोगे। ये आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप अपनी फिजिक्स अगर आप पढ़ते हो उसमें जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो सब यहीं पर मौजूद हैं, अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते हो तो। अदरवाइज मैथ्स में तो चीज़ें काम आएंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम यहाँ पर समझेंगे। देखो, एक तो है कि हम डिटेल में घुसकर एक एक चीज़ पर बात करें, और उससे क्या होगा ना कि हो सकता है आपका इतना रिटेंशन ना हो और आप बीच में ही गिव अप कर दो, या एक हो सकता है कि हम चीज़ों को लेते हुए चलें, प्रैक्टिकली बीच बीच में करते हुए चलें, क्या क्या हो रहा है अपनी आंखों से देखते हुए चलें, तो होगा। हम दूसरे वाले मेथड को यहाँ पर अपनाने वाले हैं, आराम से करेंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ लेना, जहाँ पर एनसीईआरटी में ये शुरू की गई है, कॉन्सेप्ट वाली बातें कुछ शुरू की गई है, यूनिट सर्किल वगैरह लिया हुआ दिख रहा है, एक बार उसे पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ उसके बाद अगर आप उसको देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, और अगर आप बुक में लिखी हुई चीज़ समझ पा रहे हो इसका मतलब आपने सही तरीके से चीज़ों को पढ़ा हुआ है। अभी हम स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। देखो, इससे पहले के चैप्टर्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि व्हाट डू वी मीन बाय फंक्शंस, रिलेशंस, ये हमने डिस्कस किया हुआ। तो उन बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पे चलना। मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्ट हूँ अभी बोलने के लिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहने से, क्योंकि वी आर बेसिकली यहाँ पर कमी है हमारे पास अभी डेटा की। अब हमें कुछ भी नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं कुछ डेटा को एग्जाम्पल के लिए भी अभी नहीं लूँगा। उतना ही पता है हमें जितना 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हमने सीखी थी, ठीक है। तो क्या करें, एक बार ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करें क्या 10th की? चलो रिवाइज करते हुए चलते हैं 10th की ट्रिग्नोमेट्री को, और वहीं से फिर हम 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे वापस लौट कर, और यहीं से सारी बातें स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है ना। टाइम जब हो आपके पास तभी आप आना देखने के लिए, अदरवाइज अगर ऐसा है कि अभी आप बिजी हो, कुछ ऐसे वैसे काम वगैरह कुछ है आपके हैं, पहले उन्हें निपटा लेना। बीच बीच में ब्रेक कर मत देखना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझने में। ऑल द चैप्टर बहुत ईजी है, मैं डरा नहीं रहा आपको, चैप्टर तो बहुत ईजी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन जनरल आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मेरा वो कहाँ है, 1 मिनट है, वो कहाँ है, 1 मिनट, मैं इसे ढूंढ रहा था मैं, ठीक है, इसे यहाँ रख दिया। चलो माय डियर, एक बार क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th से थोड़ा सा फील लेने की कोशिश करते हैं हमने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या सीखा। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री ऐसा लिख दिया। तो क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में हमने कुछ चीज़ें जानी थी, स्पेसिफिकली हमने वैल्यूज़ को जाना था। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। इतने एंगल्स को हमने पढ़ा था, यानी कि हमने एक्यूट एंगल्स तक डिस्कशन किया था। अगर आपको याद हो, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो साइन थीटा है, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर कहीं पर मैं टेन थीटा लेता हूँ, यहाँ पर कहीं पर मैं कॉसेक थीटा लेता हूँ या सेक थीटा ले लेता हूँ एक बारी के लिए, यहाँ पर मैं कहीं पर इट विल बी बेटर कि अगर मैं 10 के बाद जस्ट कॉट को लूँ और कॉट के बाद मैं सेक को लूँ और सेक के बाद मैं कॉसेक को लूँ। जरा समझना, क्योंकि अगर आपने मेरे से 10th में पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री तब तो खैर मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी मेरे से तो मेरे लिए ज़रूरी है बताना आपको, इसलिए बता रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत कम लूँगा। आपका ट्रिग्नोमेट्री का रिवाइज होगा। अब ये मत सोचना कि आपको आता है, अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा तो बहुत ध्यान से देखो, तब आपको नहीं आता इसका मतलब। कुछ बातें मैं बताऊंगा, उन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा रहता है अपनी समझ के लिए। इसलिए समझने में टाइम में ज़्यादा लगाने के लिए बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी ज़्यादा समय समझने में लगाओगे तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये एक आलस है एक तरह का, जिसलिए मैं आपको बोलता हूँ अभी मेहनत कर लो ज़्यादा, क्योंकि बार बार रिवाइज करते रहोगे ना बेकार लगेगा, मज़ा भी नहीं आएगा। अभी नया नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, मैं कहता हूँ आपको कि इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई ट्रिक नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, मैं कहता हूँ इसको याद रख लो बस एक बारी के लिए, इतना याद रख लो। इसके बाद कुछ भी याद नहीं रखना आपको। ये √3/2 है और इसके बाद ये 1 है, इसके बाद कुछ भी याद नहीं रखना। क्यों नहीं याद रखना? क्योंकि जो 1 है वो 1 ये है, √3/2 ये है,
और 1/√2 ये है, और उसके बाद मैं रीज़न भी दूंगा आपको अभी, क्योंकि मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा पेशेंटली सुनना जरा बातों को। और उसके बाद ये 1/2 है, और उसके बाद ये 0 है। आई थिंक आपको समझ में आएगा। tan थीटा की रिगार्डिंग हम एक बात जानते हैं, मैं साथ साथ लिखता भी रहता हूँ मैं किस रेफरेंसेस पे बात कर रहा हूँ इन चीज़ों की, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सिर्फ इस स्लाइड में मैं क्लास 10th को आपका रिवाइज करा दूंगा पूरा का पूरा। और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। थोड़ा ध्यान से सुनते हुए चलना। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ये हमने कुछ पढ़ा था, आज हम सीखेंगे कि क्यों होता है। 10th में हमने जाना नहीं था क्यों होता है, आज हम सीखेंगे भी हल्का फुल्का कि क्यों होता है। उसके बाद कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा बराबर टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, ठीक है। एंड अ सिमिलर वे हमारे पास साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, सेक हो गया। सेक ले लेते हैं। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा अगर आप देखोगे तो ये हो जाता है कॉसेक ऑफ थीटा, कॉसेक ऑफ थीटा। और कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू सेक ऑफ थीटा एंड सीकेंट ऑफ थीटा, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ को आज हम देखेंगे भी कि क्यों हुआ। हो सकता है आपको पता भी हो कि क्लास 10th में हम इसको यूज़ करते थे। एक बात ये याद रखने का तरीका ये होता है कि साइन और दूसरा होता है कोसाइन। SIN शॉर्ट फॉर्म है, SINE इसका पूरा नाम है। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कॉसिकेंट, तो जिनके सफिक्स एक जैसे हैं, जिनके पीछे के प्रत्यय एक जैसे, जिनका पीछे का एक जैसा लग रहा है, वो भाई भाई है, यानी वो उसमें चेंज होते हैं। साइन हमेशा कॉस में होता है, टेन हमेशा कॉट में होता है, सेक हमेशा कॉसिक में चेंज होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि साइन कॉस में हो गया, कॉस साइन में हो गया, टेन कॉट में हो गया, कॉट टेन में हो गया, सेक कॉसिक में हो गया, कॉसिक सेक में हो गया। तो एक आइडिया में बेसिक आता था। ये क्यों बताया मैंने आपको, ये इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको समझ में आ सके कि जो मैंने यहाँ पे काम किया था वो ऐसे ही फालतू में नहीं कर दिया था। व्हेन आई राइट की साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये होता है कि इफ यू आर प्लेसिंग थीटा इज इक्वल टू लेट्स से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वट एवर यू आर राइटिंग, ऐसे करके आपने कुछ थीटा की वैल्यूज रखी, चूज करी। अब मैं बोलता हूं कि जब आप इन वैल्यूज को यहाँ डालोगे तो 90 माइनस 0 विल गिव यू 90 ओनली, क्योंकि 90 माइनस 0, और यहाँ पे आपको मिलेगा cos 0, क्योंकि आई एम जस्ट प्लेसिंग इन प्लेस ऑफ थीटा। मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ, थीटा की वैल्यूज डाल रहा हूँ। ये पहला वाला बता रहा है कि अगर आपने थीटा के लिए इसमें 0 डाला, इट ओनली सेज कि साइन 90 और cos 0 बराबर होते हैं। दैट्स वाई कि साइन 90 और cos 0 बराबर होते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो ये होता है। कोई ऐसा नहीं है कि ये होता है, कोई मजाक नहीं चल रहा, असलियत में होता है। वो तो एक अच्छी बात है कि ट्रिक बन गई हमारे लिए। इसी तरीके से अगर आप सोचोगे कि साइन, अगर यहाँ थीटा रखोगे 30, 90 में से 30 का 60 होगा, और यहाँ 30 रखोगे तो ये 30 होगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे 90 में से 45 घटाओगे, यहाँ थीटा रख रहा हूँ मैं, 90 में से 45 घटाओगे, you'll get this, और यहाँ पर 45 रखोगे तो you'll get this। इसी तरीके से 60 रखोगे, 90 माइनस 60 दैट विल गिव यू 30, और यहाँ पे अगर आप रखोगे 60 दैट विल गिव यू दिस। और फाइनली 90 माइनस 90, अगर आप देखोगे यहाँ पर 90 माइनस 90 विल गिव यू 0 ओनली, और यहाँ पर आपको मिलेगा cos ऑफ 90। तो अब आप समझ सकते हो कि क्यों साइन 90 cos 0 के बराबर है, क्यों साइन 60 cos 30 के बराबर है, साइन 45 cos 45 के बराबर है, साइन 30 cos 60 के बराबर है, साइन 0 क्यों cos 90 के बराबर है। सारी कहानी आपको यहाँ से समझ में आ रही होंगी। तो अब शुरुआत हो चुकी है, चीज़ों को प्लीज़ ध्यान से समझना, मज़ा आ जाएगा आपको अगर आप तरीके से पढ़ रहे हो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस हिसाब से, ठीक है। जल्दीबाजी प्लीज़ ना करिएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। एक बात आपको समझ में आती है, तो ये आपने जो ऊपर अभी चीज़ देखी उसका लॉजिक आपको समझ में आता है। अब आपको समझ में आएगा, जब मैं यूँ क्रिस क्रॉस करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि क्रिस क्रॉस उन्हीं के बीच में हो पाएगा जिनके बीच में 90 माइनस थीटा का रिलेशन है, यानी साइन और कॉस के बीच में हो पाएगा, टेन और कॉट के बीच में हो पाएगा, सेक और कॉसेक के बीच में हो पाएगा। देखते हैं आगे। ये 10th का रिवीजन चल रहा है थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल प्रो हो 10th में, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, तो स्किप करके आगे बढ़ो, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है सर, हमने कुछ और चीज पढ़ी है सर, छोटी सी। हमने पढ़ा कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है दैट इज सिंपली इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब टेन थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। और सिमिलरली हमने पढ़ा है कि कॉट थीटा बराबर द रेशियो ऑफ कॉस एंड साइन। ये हमारे पास होता है। कॉस और साइन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, यानी थीटा लगाना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। सर एक बात आपने बताई, लास्ट बात और बता दो सर। मैंने पूछा आपसे कौन सी वाली बात बोल रहे हैं, आपने बोला सर वो वाली बात जिसमें रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, यानी साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, ये वाला रिलेशन। आपने बोला सर वो वाली बात जिसमें टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर होते हैं, मतलब 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है, नहीं रेसिप्रोकल रिलेशन। और फाइनली कॉस थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के रेसिप्रोकल रिलेशन। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपस में 3-3 के पेयर बन के रेसिप्रोकल रिलेशन लगते हैं। साइन कॉसेक के साथ लगाता है, टेंजेंट कॉटेंजेंट के साथ लगाता है, और कॉस सेक के साथ लगाता है, ये 3 रिलेशन। अब आप समझ पा रहे होंगे कि टेन और कॉट चूंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दैट इज वाई कि अगर टेन साइन अपॉन कॉस होता है तो कॉट जस्ट उसका उल्टा नहीं रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं वैल्यू जानबूझ के आपको इसलिए कराता हूँ क्योंकि देखो मुझे पता है अभी आप 11वीं हो, 12वीं में भी अगर होते ना तो बच्चों को तब भी याद नहीं होती वैल्यू। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो याद करके आए होते हैं। अगर समझ के आए होते तो सवाल ही नहीं खड़ा उठता कि याद करने की बात हो रही होती। जब बच्चा कहता है सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद नहीं हो रही, भाई गलती में हो आप गलत ट्रैक को पकड़ के बैठो, याद करना है ही नहीं। मैं क्यों ये वैल्यूज लिख रहा हूँ,
याद करवाना चाहता हूँ क्या? नहीं, मैं कुछ फॉर्मूले रिवाइज करवाना चाहता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक बता रहा हूँ। ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट है, आपको याद होंगे। अब इधर आ जाओ, tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, 0/1 0 0 1/2 2 2 कट जाएगा 1/√3, सेम अपॉन सेम 1 2 2 कट जाएगा √3/1 1/0 विल गिव यू इनफाइनाइट नॉट डिफाइन व्हाटएवर यू वांट टू से। मैं उसको अभी नहीं कंट्रोवर्सी कर रहा हूं उस पर, नॉट डिफाइन, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है? जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस, 1/0 विल गिव यू दिस, 1/√3 का रेसिप्रोकल विल गिव यू दिस, 1/1 विल गिव यू दिस, 1/√3 विल गिव यू दिस, क्योंकि रेसिप्रोकल ले रहा हूं, और 1/∞ विल गिव यू दिस। और दूसरे शब्दों में मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं जानता हूं tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैं ये भी तो जानता हूं कि tan और cot इस रिश्ते को भी रखते हैं, क्रिस क्रॉस वाले, इसीलिए ये क्रिस 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 क्रॉस हो रहा है। आपको दिख रहा होगा क्रिस क्रॉस यहाँ पे भी हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट यार? ठीक है, तो आपने देखा दो तरकीबों से। सेक थीटा को निकालने के दो तरकीबें हैं फिर से, क्योंकि सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है माय डियर, इसीलिए कॉस का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, 1 के अपॉन में डाल दो, इसे भी किस में डाल दो सर? 1 के अपॉन में डाल दीजिए, तो 1 के अपॉन में 1 जाएगा 1 होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 1 के अपॉन में 1 जाएगा तो कितना होगा? 1 होगा। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2/1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा। अब सेक निकल गया, कॉसेक कैसे निकलेगा? सेक और कॉसेक के बीच में क्रिस क्रॉस रिलेशन है, यानी कि अगर वो इन्फिनिटी है ये भी कर दो, वो 2 है ये भी कर दो, ये है तो ये भी कर दो, इसको ये लिख दो और उसको ये लिख दो। एक तरीका तो ये था क्रिस क्रॉस। दूसरा तरीका ये था कि कॉसेक क्या होता है? साइन के साथ लिंक करता है। कैसे लिंक करता है? रेसिप्रोकल रिलेशन से, रेसिप्रोकल रिलेशन से लिंक करता है। इसलिए 1/0 विल गिव यू दिस, 1/this विल गिव यू दिस, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल। आपको फिर से रिजल्ट वही मिला। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमें वैल्यू समझ में आ गई और साइड में हमने अपना रिवीजन कर दिया। मेन रिवीजन था ये, सिर्फ हमने जो पढ़ा उसका एक प्रोजेक्शन है कि जो हमने पढ़ा उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कि हमें क्लियर। अगर जिसको क्लियर हो रहा है ऐसे जैसे मैंने समझाई वैल्यूज, तो उसको सारी बातें क्लियर है। इतना ही होता है क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th के मैथ्स में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, जिसको मैं यहीं पे लिखूंगा, मैं ज़्यादा नहीं फैलाऊंगा बातों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ये होती है बराबर 1, और एक होती साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या बोला मैंने माय डियर? बराबर 1। दूसरा मैंने बोला 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये। और तीसरी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। बस ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती थी जिसपे सारा का सारा अपना कैलकुलेशन बेस्ड होता था क्लास 10th का। ये 3। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है। एंड दिस इज ऑल अबाउट क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी को क्लियर हो पा रही है सारी की सारी बातें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्लास 11th मैथमेटिक्स। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो, मैं आपको ना देखो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके पास कुछ एक चीज़ है, ये आपके पास एक दूसरी एक चीज़ है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? देखो इधर देखो, एक मिनट हो। इस तरह से कुछ करते हैं काम, इस तरीके से मैं एक क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओह शिट, देखिएगा प्लीज। मैंने एक क्वाड्रेंट बनाने की कोशिश की है ना। तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 0 डिग्री का रीजन है, मैं कह रहा हूँ कि ये 90 डिग्री का है, मैं कह रहा हूँ कि 180 डिग्री है, और इसको मैं कह रहा हूँ कि 270 डिग्री है, और इसको मैं कह रहा हूँ कि 360 डिग्री है। असल में कुछ नहीं कर रहा हूँ, बहुत बेसिक्स के हिसाब से चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर ये कोई रे है, मैंने रोटेशन के बारे में, एंगल के बारे में आपको बताया था कि अगर एंगल यहाँ पे कुछ आती है तो ये रोटेट करके यहाँ आती है, कुछ 30 डिग्री टाइप बनाती होगी। ऐसे करके अगर यहाँ पहुँच जाती है तो इसका मतलब इसने 90 बनाया होगा। अगर ये घूमते घूमते यहाँ पहुँच जाती होगी तो इसका मतलब इसने टोटल 180 बनाया होगा, यानी 2 बार 90 बनाया होगा। और अगर ये घूमते घूमते फिर यहाँ पहुँच जाती है तो इसने 190 है, 190 है, 190 यानी 270 बनाया होगा, क्योंकि 9 3 27 होता है। और अगर ये यहाँ आती है तो इसने 4 बार 90 कवर किए हैं, तो इसीलिए 4 × 90 यानी 360 डिग्री होगी। बहुत बेसिक है, मुझे नहीं लग रहा मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी सर, बिल्कुल भी बड़ी बात आपने नहीं बोली है, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सभी को समझ में आ पा रहा है कि सर ये बहुत ईजी बात आपने बोली है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, तो हमें समझ में आया हल्का फुल्का है। अब चूंकि हमने थोड़ा रेडियन मेजरमेंट भी समझा है, तुम लगे हाथ लिख देंगे तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, 0 रेडियन भी कह सकते हो।
इसको इफ़ यू वांट π/2 रेडियन भी कह सकते हो। बहुत शरीफता से हम कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि हमें पता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, इसको हम कह सकते हैं 3π/2। अब देखो समझते हैं कि इसको मैंने ऐसा कैसे कहा, इतनी जल्दी मुझे समझ में कैसे आ गया। 360 को हम 2π रेडियन कह सकते हैं। असल में हुआ कुछ नहीं है, ये यहाँ से यहाँ जब आप आए हो तो आपने एक π/2 कवर किया, जब आप यहाँ आए तो आपने एक और π/2 यानी कि 2π/2 कवर किया। और 2π/2 को लिखने का तरीका पाई होना चाहिए। अब उसके बाद जब आप यहाँ आए तो आपने 3 बार π/2 को कवर किया, और उसके बाद जब आप वहाँ गए तो आपने 4 बार π/2 को कवर किया। 4 π/2 को शॉर्ट करोगे तो फिर आपका वही आ जाएगा 2π रेडियन। इसीलिए याद रखना, या फिर ऐसी चीज़ें बहुत बड़ी बात नहीं है, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2 ओनली। तो इस तरीके से हमें थोड़ा ही समझ में आता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए सीधे मैं आपको जंप करवाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता हूँ सीधे जंप करवा के, ताकि आपको एक बार पहले बेसिक आइडिया समझ में आ जाए, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह करें, सब कुछ करें। एनसीईआरटी की बुक एक बार आप रीडिंग कर लो, आपको समझ में आ जाए। ये जो 90, 180, 270, 360 डिग्री एंगल इन स्पेशली कुछ कहते हैं, ये आप तब बता पाओगे जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में बता रहे हो, मैं समझ जाऊँगा कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। प्लीज़ देख के ऐसे मत बोलना अभी, स्पेशली उस पॉइंट को पूरा अगर आपने पढ़ा होगा, अगर इसके बाद पढ़ोगे तो ढूंढना कि 90, 180, 270, 360 डिग्री को क्या स्पेशल एंगल कहा जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको कहता हूं कि यहां पर हमारे पास ऑल पॉजिटिव, मैं रीजन बताऊंगा सब चीजों के, पहले एक बार मैं कुछ लिख रहा हूं उसको समझते हैं। यहां पर मैं कहता हूं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है विच इज कॉसेक थीटा, उसे मैंने राइट लिखा यहां पे। यहां पर मैं लिखता हूं टेन थीटा, और टेन थीटा के रेसिप्रोकल को जो कि कॉट थीटा होता है, मैंने उसको यहां पे लिख दिया। और यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा को, और फिर लिख रहा हूं कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है विच इज सेक थीटा, उसे मैंने यहां पर लिख दिया। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या ये सभी को समझ में आ पा रही है बातें? क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या मतलब होता है इसका सर, उस बताऊंगा मतलब, उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा यस इस एक्सिस पे। ये एक्सिस पूरी यस की है, और इस पे लिखूंगा नो, यानी कि ये पूरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस नो की है। सवाल खड़ा होगा क्या नो क्या यस, तो इसका जवाब है कि ये जवाब ही है असल में यस और नो। किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का कि क्या चेंज करना है या नहीं। ये कहता है करना है, ये कहता है नहीं करना। क्या मतलब अभी भी समझ नहीं है, अभी करेंगे आराम से। अब आराम से कर रहे हैं, आ जाओ इधर। इफ समवन इज सेइंग टू यू कि साइन ऑफ 90 प्लस थीटा कितना होता है, सर ये क्या पूछ दिया आपने? क्यों? क्योंकि सर हमने साइन 90 माइनस थीटा सीखा था। हमने जो कुछ पढ़ा 90 माइनस पढ़ा क्लास 10th तक, हमने एक्यूट एंगल्स को डिस्कशन में लिया है, हमने 90 माइनस के एंगल को डिस्कशन में लिया है। लेकिन आप तो 90 प्लस कह रहे हो, यानी 90 माइनस देखा जाए तो इस क्वाड्रेंट की बातचीत चल रही है, क्योंकि 90 माइनस का रीजन ये होना चाहिए, अगर आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि 90 से छोटे सभी एंगल्स यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ थीटा 10 रखते हो तो 90 माइनस 10 80, 20 रखते हो 90 माइनस 20 70, 2 रखते हो 90 माइनस 2 88, तो सारे एंगल्स बेसिकली विल लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि डेफिनेट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे एक्यूट एंगल्स की बातचीत चल रही होगी 90 माइनस थीटा में। इसका मतलब हमारी जो क्लास 10th की मैथमेटिक्स थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, और आज हमें बोला जा रहा है 90 प्लस थीटा, यानी कि दे वांट अस कि हम आगे बढ़े, 90 प्लस पे जाएं कम से कम, यानी कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे आगे बढ़े एटलीस्ट, पीछे ना। तो इस बारी में इसका जवाब क्या होगा, उसके जवाब देने के दो सिर्फ स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, एक एक करके सुनना। पहला स्टेप ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि जो लिखा हुआ चीज़ें ये क्या है, क्योंकि ये 90 प्लस थीटा जो अभी लिखा है ये हो सकता था 180 माइनस थीटा भी लिखा हो सकता था। हो सकता था कि यही चीज़ जो आपको लिखी हुई दिख रही है 270 माइनस थीटा भी हो सकती थी। इनमें से कुछ भी हो सकता था, ये सब कुछ। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये 90 है, 180 है कि 270 है। पहले केस में ये 90 है। बस अब देखो कि 90 जो है वो 90 पे मैंने यस लिखा था या नो लिखा था। वर्टिकल में मैंने यस लिखा था। ये एक सीधे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ अभी कैसे सॉल्व करना है हमें। इसके पीछे का अलग साइंस है, वो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। पहले एक बार कॉन्सेप्ट वो सीख लो डायरेक्ट करना क्या, उसके बाद थोड़ा इसके बिहाइंड द सीन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता होगा। फिलहाल एक मिनट, हाँ, तो फिलहाल माय डियर मैं ये कहना चाह रहा था कि 90 लिखा है, 90 पे यस लिखा है, और यस मतलब चेंज होता है। और चेंज कौन किस पे होता है ये अभी हम पिछली स्लाइड में देखा। मैंने यहाँ पे आपके हेल्प के लिए लिख देता हूँ। मैंने समझाया था कि साइन कोसाइन में चेंज होता है। मैंने समझाया था कि जो टेंजेंट होता है वो कोटेंजेंट में चेंज होता है। और मैंने आपको ये भी समझाया कोटेंजेंट में चेंज होता है। अरे मैं पूरा लिखने लग गया, चलो कोई बात नहीं। कोटेंजेंट में चेंज होता है, और जो आपके इसके बाद सेकेंट बच गया, इट विल चेंज इनटू कोसेकेंट। ये मैंने पढ़ा हुआ है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा। मैंने क्या बताया था कैसे याद करना है। जो भाई भाई है, साइन का भाई कोसाइन, टेंजेंट का भाई कोटेंजेंट और सेकेंट का भाई कोसेकेंट, पीछे सफिक्स है जैसे। आपने देखा कौन किस में चेंज होता था, उसको मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे जो चेंज होने वाला बंदा है उसका नाम क्या है, साइन है। तो साइन किस में चेंज होगा, क्योंकि 90 ने बोला होगा चेंज। साइन बोल रहा किस में चेंज हो, उसने जवाब दिया कोसाइन में चेंज हो। तो साइन का आंसर सीधे सीधे कोसाइन आ गया। एक स्टेप तो ये हो गया। यानी एक क्वेश्चन सिर्फ आपके मन में ये रहेगा देख के कि इसे चेंज करना है या नहीं, तो जवाब आएगा करना है, क्योंकि 90 लिखा है। बस स्टेप नंबर 1 फिनिश्ड। नाउ सेकंड स्टेप, ये जो एंगल है साइन का, जो एंगल है दिस इज 90 प्लस थीटा। दिस होल इज द एंगल ऑफ साइन। यानी साइन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, एंगल है, वो कितना है 90 प्लस थीटा।
अब सवाल ये आएगा कि 90 प्लस थीटा कहाँ पर लाई करता है। लाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताता हुआ चलूँ कि जैसे मैंने बोला कि ये 90 माइनस थीटा का रीजन है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 90 से बड़ा एंगल है? इट शुड बी ऑफ द रीजन 90 प्लस थीटा। क्या ये होना चाहिए? लेकिन आपके मन में तुरंत जवाब आना चाहिए, एक और सवाल आना चाहिए कि सर 90 प्लस थीटा सही है क्योंकि 90 से बड़ा है, लेकिन ये 180 से छोटा भी तो है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कहूँ कि ये 180 माइनस थीटा भी हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वो 90 प्लस थीटा का रीजन भी है और 180 माइनस थीटा का रीजन भी है। इसी तरीके से अगर कोई पूछे कि ये वाला रीजन कौन सा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये 180 प्लस थीटा का रीजन है क्योंकि 180 में कुछ ऐड हो रहा है। उसी समय आपके मन में आना चाहिए कि सर फिर उस हिसाब से ये 270 माइनस थीटा का रीजन होना चाहिए। हेलो, क्योंकि 180 प्लस थीटा क्योंकि 180 से बड़ा, 270 में से छोटा, इसलिए 270 माइनस थीटा। सिमिलरली कांट आई जस्ट से कि ये वाला 270 प्लस थीटा का रीजन हो सकता है क्योंकि 270 से बड़ा है, और यही वाला 360 माइनस थीटा का रीजन हो सकता है क्योंकि 360 से छोटा है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप कल को साइंस में कुछ भी ज़्यादा से अच्छे से अच्छा कुछ भी करोगे, जो भी करोगे साइंस स्ट्रीम में जाके आगे जाके फिजिक्स वगैरह में, तो आपको इन टूल्स की जरूरत पड़ेगी। आपके बहुत बड़े हम सफ़र होने वाले हैं, ये बहुत बड़े साथी होने वाले हैं आपकी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, इसलिए बहुत प्यार के साथ पढ़ो, इनका स्वागत जरूरी है, इतना प्यार होना चाहिए इनके साथ, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ मत पढ़ो, डोंट जस्ट स्टडी फॉर द सेक ऑफ स्टडी, वो मत करो। ऐसा नहीं कि बस मेरे नंबर आ जाएंगे, क्या कर लोगे नंबर आके? हर साल आपकी तरह बच्चे आते हैं जाते हैं, लाखों बच्चे आते हैं जाते हैं, लाखों मुसाफिर चलते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं, 2-1 लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं, 2-1 हिले ज़माना कदर करो, ऐसे में नहीं पायाब है हम, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम। तो 90 प्लस थीटा यानी कि आपका फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है। मैंने जब माय डियर ये कुछ लिखा था यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें जब लिखनी चालू करी थी, मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा कि सेलेक्ट का बटन क्या यही होता है। ये एक मिनट, लेट मी थिंक, मैं करना क्या चाह रहा था, मैं कुछ ऐसा नहीं, ये बेकार है, एक मिनट, मैं से वो करता हूँ, पता करता हूँ आज ये होता कैसे है। ऐसा तो कुछ तो होता है, हाँ वेरी गुड नाइस। ये इसी तरीके से अगर मैं इसको पता करूँ और इसी तरीके से मैं इस पर फोकस करूँ, ठीक है, और इसी तरीके से मैं इस पर फोकस करूँ, जो बॉक्स के अंदर मैंने वैल्यूज़ डाल दी हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पॉजिटिव रहती है, यहाँ पे साइन कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, यहाँ ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ दोनों। तो कोई ऐसे याद रखता है ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉपी, या पता नहीं क्या तरीके और है, लेकिन इतनी प्रैक्टिस होती है हमारी कि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इस फालतू चीज़ की। सॉरी यार, फालतू नहीं है, आप नाराज हो जाओगे, इस पर फालतू नहीं है, ऑल स्टूडेंट टेस्ट कॉपी, ठीक है, खुश हो गए, ठीक है, चलो अब आ जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा अपना सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बस ये देखो कि जिस पर ऑपरेशन हो रहा है, यानी जिस पर ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि साइन पे ऑपरेशन हो रहा था, तो क्या साइन वहां पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जिस पर ऑपरेशन हो रहा है साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सिंबल यहाँ होगा। गलती क्या होती है बच्चों से, वो सोचते हैं कि इसका देखना है कि कॉस है कि नहीं, कॉस तो नहीं है सर, ये तो कॉस है, क्या कॉस तो नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव लगा देंगे। नहीं, इसको नहीं देखना, जिस पर ऑपरेशन हुआ उसको देखना। आप मेरी बात समझ गए? समझ गए आप? बस 2 ही स्टेप थे, एक है चेक करना कि चेंज होगा कि नहीं होगा, दूसरा है देखना कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दैट्स इट। चेंज होगा कि नहीं होगा वो बताएगा 90, 180, 270, ये चीजें बताएंगी कि चेंज होगा कि नहीं होगा, और प्लस होगा कि माइनस होगा वो बताएगा कि जिस पर ऑपरेशन हो रहा है वो उस क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस है कि माइनस है, खत्म। प्रैक्टिस कर लो, इसी पे डायरेक्ट आ जाओ। पहले साइन 180 पे 180 लिखा हुआ, देयर इज नो चेंज, 180 नॉट चेंज, तो इसका मतलब साइन को सीधे सीधे साइन थीटा लिख दो, पहली बात। दूसरी बात, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इज अगेन टू द सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा फिर से सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट जिस पर ऑपरेशन हो रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है कि नहीं है, साइन है बिल्कुल, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे ग्राफ की हेल्प से, जो मैंने लिखा कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसे प्रैक्टिकली समझेंगे, इसलिए इसे नोट करके रखना पॉइंट को। सिमिलरली 270 मतलब क्या है सर, ये 90 वाली रेंज में है 270, इसलिए यस चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होता है, वहां देखो कॉस में, तो कॉस लिखूंगा। अगली बात 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में जिस पे ऑपरेशन हो रहा है वो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए आंसर नेगेटिव आएगा। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि हर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट, तो आप 6 ऐसे बना सकते हो 90 प्लस थीटा के, 6 ऐसे बना सकते हो 180 माइनस थीटा के। तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के करस्पॉन्डिंग बेसिकली एक क्वाड्रेंट में 12 फॉर्मूले बन रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले जैसा कुछ भी नहीं है उनमें, 12 इसमें बनेंगे, 12 इसमें बनेंगे, 12 इसमें बनेंगे, 12 इसमें बनेंगे। जब पहली बार देखा मैंने कहा भाई क्या है ये,
50-50 फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रिक पे काम करते हैं, सिर्फ एक सिंगल ट्रिक पे। रैंडमली अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कहीं पे कि टेंजेंट ऑफ 90, आपने अगर इसे सॉल्व कर पा रहे हो, मैं आपको समय दूंगा, आप इसे सॉल्व करना, मैं देखता हूँ आप कितना सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, ट्राई करो इसे, खुद ट्राई करना, ऑनेस्टली ट्राई करना, मैं जवाब दूंगा अभी, लेकिन आप खुद ट्राई करो एक बार। चलिए इन तीनों पे जवाब दो, मैं आपके 10 सेकंड्स तक काउंट कर रहा हूँ। 10, 9, 8, गुड, 7, 6, वेल डन, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। देखो इधर, आप देखो 90 मतलब चेंज होता है। अगर 90 मतलब चेंज होता है तो 10 सीधे किस में चेंज होगा, कॉट में चेंज होगा, कॉट थीटा लिख दो। प्लस होगा कि माइनस होगा, डिपेंड करेगा इस 10 पे। इस 10 का नेचर देखो, 90 प्लस थीटा के रीजन में क्या है, 90 प्लस थीटा यानी कि ये रीजन होता है, 10 वहां बिल्कुल मौजूद नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव होगा। अगली बात, cos of 360 माइनस बिकॉज ऑफ 360 इन दी 360 इज लाइंग ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी इस वाले में, और नो लिखा हुआ है, तो cos विल बी cos, सिंपली cos विल बी cos। एक बात तो ये होगी, इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो देखो कि cos है 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 में से कम करो एंगल, cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है। अगर ये cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है, इसका मतलब प्लस होगा। अगली बात आती है cot 180 मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नॉट चेंज। अगर ये नॉट चेंज है तो cot का cot होगा, एक बात ये समझ में आती है। दूसरी बात ये कि cot जिस जगह पे आप पहुंच रहे हो, 180 प्लस थीटा पे आप पहुंच रहे हो, तो 180 प्लस थीटा यानी कि आप ध्यान से समझे प्लीज, 180 से ज्यादा एंगल, तो आप पहुंच रहे हो कहां पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे। और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट पे पहुंच रहे हो तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट मौजूद है, तो इसलिए इसका आंसर होगा। तीनों के तीनों आंसर आपको समझ में आ गए, आई होप समझ में आएगा। अब ये जो चीज आपने पढ़ी, इसके एप्लीकेशन बेस्ड हम बात करते हैं इस पे थोड़ा सा, ताकि और क्लैरिटी आ सके, क्योंकि कुछ फॉर्मूले यहाँ से डिजाइन होंगे अच्छे से, एक बार देखते हैं क्या होगा। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा प्लीज ध्यान से समझना, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मजे में करना है, प्यार से करना है, लेकिन क्वेश्चंस मैं कराऊंगा इसके बाद, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा एनसीईआरटी के, सो प्लीज डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। इधर देखो बस, आप मेरी बात सुनते रहो बस। देखिएगा, आप पढ़ोगे अभी फ्यूचर में आगे जाके, मतलब अभी पढ़ लो, cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा, सेक ऑफ उसके बाद बचा सेक बच तो गया, हाँ राइट, सही लिख रहा था मैं, सेक और एक बचा कॉसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मैंने नाम लिख दिए। इट विल गिव यू दिस, इट विल गिव यू दिस। तो आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कुछ बात, कि इसमें इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 2 एक्सेप्शन टाइप के हमें दिखाई दे रहे हैं। एक ये था, एक ये था, एक ये था, एक ये था, और एक ये था, और एक ये था। ये क्या कर रहा हूँ मैं, बेकार से लग रहा है, बहुत बेकार। क्या कर रहा हूँ मैं, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, देखो इधर देखो, अगर आप ऑब्जर्व करो इस वाले को और आप ऑब्जर्व करो इस वाले को, तो इसमें कुछ खास बात है। इसमें इसके रिजल्ट में और इसके रिजल्ट में कुछ खास बात है बाकी अदर से। क्या खास बात है इसके रिजल्ट में, सर बाकी सब नेगेटिवली खुले, ये पॉजिटिवली खुला। मैं खुद ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं 11th था, इवन मैंने जब 12th भी कर लिया, मुझे कोई रीज़न नहीं पता था इसका, ऑल्दो इसका रीज़न इतना भारी नहीं है, लेकिन मैंने कभी पता करने की कोशिश भी नहीं करी। मैंने बोला क्या है, याद हो जाएगा, 2 पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव रहते हैं, क्या बड़ी बात है इसमें, ऐसा सोचा मैंने। ऐसी कभी कभी हम सोच लेते हैं। फिर बाद में क्या होता है ना, जब मैं पढ़ाने लगा, जब मैंने पढ़ाना चालू किया 12th के बाद, ऐसे करके पढ़ाना चालू किया, तो फिर मेरे मन में अपने आप क्वेश्चन से आए कि क्यों, क्या है, कभी बच्चे पूछ लेते थे, तो सोचने की कोशिश की, और वो जो जवाब मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि भाई साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या है, ये है साइन ऑफ, कैन आई राइट इट लाइक दिस, 0 माइनस थीटा काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि माइनस थीटा 0 में से थीटा गया वही तो आएगा सेम। अब आप खुद सोचो, जो लॉजिक मैंने पीछे आपको बताया था, यहाँ पे मैं कुछ बता रहा था कि आपको ये चेंज होगा वो चेंज होगा, वो यहाँ पे अप्लाई करो। 0 कहाँ रहता है सर, 0 डिग्री ये है, 180 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है, और 270 डिग्री ये है, और 360 डिग्री है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब 0 डिग्री कहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये वो रीजन है जो नो का रीजन है। मैंने बोला था ये वो रीजन लाइन है जो यस की लाइन है, चेंज को बताती है। अब ये 0 लिखा है, तो 0 किस में है, नो में, यानी ये सीधी बात कहता है कि नॉट चेंज। तो नॉट चेंज मतलब साइन थीटा का साइन थीटा। दूसरी बात, 0 माइनस थीटा आपको कहाँ लेके आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में, क्योंकि दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ 0 माइनस थीटा। कहीं ना कहीं ये 0 प्लस थीटा का एंगल है। क्यों 0 माइनस थीटा, अब ये स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि 0 माइनस थीटा अल्टीमेटली क्या है, माइनस थीटा। और क्या आप भूल गए कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ जा रहे हो 30 डिग्री तो इसको बोलेंगे ऐसा, और अगर आप यहाँ जा रहे हो 30 डिग्री तो इसको बोलेंगे ऐसा। क्या आपको याद आ रहा है मैंने क्या कहा था कि एंटी क्लॉक को हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉक को हम नेगेटिव लेते हैं। तो आपको शायद क्लियरिटी होगी अब थोड़ी बहुत। तो इसीलिए माइनस थीटा का सीधा मतलब समझ में आता है कि आप सीधे सीधे 4th क्वाड्रेंट में जा रहे हो 0 माइनस थीटा बोलने में। तो अब आपको क्लैरिटी होगी कि इट शुड बी विद नेगेटिव सिंबल। व्हाई इट इज सो, बिकॉज 0 माइनस थीटा इज द रीजन ऑफ 4th क्वाड्रेंट एंड साइन विल बी नेगेटिव देयर। साइन नेगेटिव होगा वहां पर।
अब आप खुद सोचो साइन नेगेटिव होगा तो कौन पॉजिटिव होता है, क्योंकि सब पे एक काम तो होगा, क्योंकि साइन लिखो, कॉस लिखो, टेन लिखो, कॉट लिखो, सेक लिखो, कॉसेक लिखो, कुछ भी लिखो, 0 माइनस थीटा तो सब में हो रहा है, और 0 माइनस थीटा हो रहा है, ऑल दे आर लाइंग ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि 0 सब में आ रहा है, इसका मतलब सबके सब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और सब नॉट चेंज होंगे, क्योंकि 0 है यानी हॉरिजॉन्टल है। इसलिए जब साइन पे अप्लाई करोगे साइन ही आएगा, कॉस पे कॉस ही आएगा, टेन पे टेन ही आएगा, कॉट पे कॉट ही आएगा, सेक पे सेक ही आएगा, कॉसेक पे कॉसेक ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सबके सब में 0 0 0 0 इंक्लूडेड होगा ऐसे करके, और सब में 0 होगा, 0 स्टैंड्स फॉर नो, नॉट चेंज, तो कोई चेंज नहीं हो रहा। दूसरी बात, प्लस होंगे कि माइनस होंगे, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, अदर देन ऑल नेगेटिव होंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहां पर कॉस और सेक ही पाए जाते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिर्फ कॉस और सेक ही पाए जाते हैं। यहां पर अगर कॉस और सेक ही पाए जाते हैं तो सिर्फ इनका ही सिंबल पॉजिटिव होना चाहिए, अदर देन दिस एवरीथिंग शुड बी नेगेटिव। हेलो, समझ में आया? तो इसीलिए ऐसा होता है। तो इतना बड़ा लॉजिक नहीं था, बता दिया हमने। और क्या रीजन हो सकता है, मतलब और क्या पढ़ सकते हो सर उस बात से? सर मैं ये भी पढ़ सकता हूं, मुझे ये पता है कि साइन 3, हम पढ़ेंगे अभी आगे जाकर कि साइन 2π प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। फिर मैं पढ़ूंगा कि कॉस ऑफ 2π प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। फिर मैं पढ़ूंगा कि टेन ऑफ 2π प्लस थीटा बराबर होता है, ध्यान से पढ़ते हुए चलो प्लीज। मैं पढ़ूंगा टेन थीटा। फिर मैं पढ़ूंगा कि कॉट ऑफ 2π प्लस थीटा बराबर होता है, आप सोचते रहो, और शायद आप समझ गए होंगे, प्लीज सोचो जब तक मैं लिख रहा हूं। सेक ऑफ 2π प्लस थीटा बराबर क्या होता होगा फिर उस हिसाब से, दिस इज सेक थीटा। और कॉसेक ऑफ 2π प्लस थीटा बराबर क्या होता होगा, ये होता है कॉसेक ऑफ थीटा। अब अगर आप समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है, वो वही आ जा रहा है जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हो, वो का वो आ जा रहा है, साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा, साइन थीटा ही हो जा रहा है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि इस बार क्या हो रहा है, तो इस बार 2π है। 2π मतलब क्या, अगर आप समझने का देखो तो ये साइन ऑफ 2π मतलब साइन 360 प्लस थीटा। मैं रेडियन के फॉर्मेट में बात कर रहा था अभी आपसे नीचे पे, ये हो गया इसका ऐसा डिग्री मेजर। तो 360 कहाँ लाई करता है यहाँ, तो 360 प्लस थीटा इज बेसिकली लाइंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या ऑल पॉजिटिव लिखा था मैंने पीछे पे, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, तो इसीलिए ये ऑल पॉजिटिव का रीजन है, ये ऑल पॉजिटिव का रीजन है। अगर ये ऑल पॉजिटिव है इसीलिए किसी पर भी ऑपरेशन हो, चाहे वो किसी पे भी हो, कोई नेगेटिव नहीं आया, एक बात। दूसरी बात, 2π रीजन जो है, ये वाला रीजन जो 2π रीजन है, नो वाली एक्सिस में, अगर नो वाली एक्सिस में तो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसको इन जनरल आप समझ सकते हो इस तरीके से, लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, साइन 2π ना लिख के 2nπ प्लस थीटा भी लिख लेते हैं, तब भी आंसर साइन थीटा बोलते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो 2nπ? 2nπ का मतलब n स्टैंड्स कर रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पे। सोचो मैंने एक चक्कर मारा तो कंप्लीट इस एंगल का नाम 2π हुआ, लेकिन मैंने एक के बाद एक और चक्कर मारा तो इस एंगल का नाम क्या 2π प्लस 2π यानी 4π नहीं हुआ? यानी उस समय n के प्लस पे क्या 2 नहीं आ गया? अगर 3 चक्कर मैंने मारे तो क्या ये 3 टाइम्स ऑफ 2π नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो कुछ भी हो, लेकिन आप पहुंचोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लस थीटा करके। तो ऐसा कभी कभी लोग कर देते हैं। फिर लोग डिफाइन करते हैं कि पीरियड ऑफ साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन ऑफ समथिंग करने पे वापस साइन आता है, लेकिन इसे ग्राफ में देखूंगा मैं, ऐसे नहीं दिखाऊंगा। आई थिंक आप एक बेसिक बात तो समझ गए। आप समझ गए कि कल को कुछ भी ऐसी चीजें आएंगी, साइन 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, कुछ भी आएगा, यू विल बी एबल टू डू दैट, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि बस हमें 2 चीजें देखनी है, चेंज होगा या नहीं होगा, और दूसरा उसका सिंबल प्लस होगा या माइनस होगा। चेंज होगा या नहीं होगा ये इस बात पर तय करेगा कि वो 90 पे है, 180 पे, 270 पे, 360 पे। प्लस होगा माइनस होगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो जो रीजन है उसका, वो उसी रीजन में फॉल कर रहा है जहां पर उस पर ऑपरेशन हो रहा था। बाकी आप समझ गए, ये भी हमें समझ में आ गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी मेरा मन सा कर रहा है अचानक से कि आपको पहले ग्राफ थोड़ा सा समझा दूं, ठीक है? देखो, देखिए प्लीज थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है? हाँ देखो, लेकिन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना? हाँ, दोनों तरफ से अगर हम मेहनत करेंगे ना, आप भी करोगे मैं भी करूंगा, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है? और हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें मज़ा आ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। बाकी एग्जाम होते होंगे, ठीक है, पता नहीं साइंस होता होगा, ठीक है, नहीं होता होगा पता नहीं, लेकिन मज़ा आ रहा है। गेम है ना यार, गेम खेलते हैं हम, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, क्या करते हैं, कोई मोटिव है, कोई मज़ा आ रहा है, बस इसलिए कर रहे हैं, इसलिए मज़ा आ रहा है, अभी इसलिए कर रहे हैं हम, ठीक है? अभी हमें ज़्यादा नहीं सोचना, हमें ज़्यादा नहीं सोचना कि रॉकेट में कैसे यूज़ होता होगा, रॉकेट के साइंस पढ़ते हैं, इसमें सब समझ में आ जाएगा जब पढ़ोगे। तो पहले पढ़ते हुए चलो, अभी से एज अ फन लेते हुए चलो, बाद में आपको समझ में आएगा ये जो फन था यही तो क्रिएटर की क्रिएशन थी, इसी में तो मज़ा था फिर, ठीक है? आपको बाद में समझ में आएगा जब आप आगे बढ़ के बहुत आगे बढ़ जाओगे। देखो इधर देखिएगा प्लीज ध्यान से, लेकिन देखो अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम बोल रहे हैं, तो बेसिकली अगर ये फंक्शंस हैं तो पहले फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि फंक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है, कि डोमेन की एग्जैक्ट 1 इमेज होनी चाहिए, जो मैंने पीछे बताया था, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं करना ही नहीं चाहता उस चीज़ को यहाँ। मैं जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो समझ गया होगा मैंने क्या कहा अभी एक लाइन में, ठीक है? वो उसको फॉलो करेगा। दूसरी बात, अगर ये फंक्शन है तो उसका ग्राफ बनता होगा, उस ग्राफ पर डिस्कशन में कर रहा हूँ फिलहाल। तो अगर आप देखोगे, मतलब
मैं अगर x इज स्टैंडिंग फॉर एंगल बेसिकली, साइन x अगर मैं बोलूंगा तो आई एम ट्राइंग टू से कि साइन ऑफ x मतलब थीटा जो होता है, जनरली x बोल रहा हूँ, क्या जा रहा है, थीटा भी बोल सकता था, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने है वो बोल दिया फिलहाल। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, ठीक है। अब जरा समझने का करेंगे ट्राई। देखो हम जानते हैं 0 डिग्री, π/2 विच इज़ 90 डिग्री, उसके बाद पाई विच इज़ 180 डिग्री, उसके बाद 3π/2 विच इज़ 270 डिग्री, और उसके बाद 2π यानी कि 360 डिग्री। हम इन्हीं एंगल्स पे फोकस करेंगे। और अब तक आपको इसका नाम पता चल गया होगा इन एंगल्स को क्या कहते हैं। मैंने आपसे कह रखा कि एनसीईआरटी में पता करो स्पेसिफिक एंगल्स को क्या कहते हैं। आई थिंक देयर इज नो नीड टू राइट दिस एक्स एंड वाई लाइक दिस, इसे हटा दिया मैंने। देखो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये 0 डिग्री है क्या, ये 90 डिग्री है क्या, π/2, ये कितना है 2π/2, ये कितना है 3π/2, ये कितना है 4π/2। आप समझ रहे होंगे बात को। अब क्या होता है, मैंने क्यों लिखा, मैंने सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज को लिखा। अब एक बात सुनना मेरी, साइन 0 की वैल्यू हम सबको पता है क्योंकि हमने पढ़ी है, क्योंकि इतनी वैल्यू तो हम जानते हैं, साइन 0 0 होता है। अब जो ये होता है ना, ठीक इसके सामने वाला भी वही होता है बट ऑपोजिट सिंबल के साथ। मतलब अगर कोई पूछेगा कि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो यू विल जस्ट से कि वो भी 0 होती है विद नेगेटिव सिंबल। अच्छा अभी मैंने वो पीछे प्लस माइनस का रीजन भी नहीं बताया आपको, थोड़ा बता दूंगा, अभी याद आ गया मुझे, बता दूंगा मैं फिलहाल ये, ठीक है। ऐसे ही करके साइन 90 की वैल्यू तो हम जानते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि साइन 91 होता है तो साइन 270 कितना होगा, आप बोलना वही होता है, सेम टू सेम बट विद जस्ट नेगेटिव सिंबल, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। और आप थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ पिछले वाले का, तो उसकी हेल्प से आपको ये समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अगर ये समझ में आता है तो हम जानते हैं 2 वैल्यूज को एटलीस्ट हम जानते हैं। वी नो अबाउट द वैल्यूज 0 होता है, 90 पे 1 होता है, इतना तो हम जानते हैं। अभी पाई, साइन पाई कितना होता है, साइन 180 -1 होता है क्या, मैंने आपको समझाया। साइन 270 कितना होगा, आई एम रियली सॉरी यार, माफी चाहता हूँ मैं आप लोगों से, 0 होगा, ये -1 होगा, और ये कितना होगा, 0 होगा। आप समझो कैसे होगा, यहाँ पर साइन 0 0 होता है तो ये भी 0 होगा, ये 1 होता है तो ये -1 होगा, बस। अगर मैं इस चीज की प्लॉटिंग करने की कोशिश करूं, मैंने बनाया तो रखा है वहां पे, अगर मैं यहां दिखाने की कोशिश करूं तो मैं समझ पाऊंगा कि ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री, यानी ये एक्सिस बेसिकली एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एंगल्स को, एंगल रख रहे हो जो आप। यहाँ कहीं पर मैं एक बारी के लिए बोलता हूँ कि मैं 90 डिग्री को रखता हूँ और इक्वल गैप लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पाई को रखता हूँ, यहाँ पे 3π/2 को रखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वल गैप मेंटेन हो, और यहाँ फाइनली मैंने 2π को रख दिया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ये मैंने रख दिया, वो 0 डिग्री है, ठीक है। अभी मज़ा नहीं आ रहा 0 डिग्री वहाँ बोलने का, क्योंकि 0 डिग्री वहाँ नहीं है, 0 डिग्री अभी हाँ है, हाँ ठीक है। अभी इसको मज़ा नहीं आ रहा, वो अलग चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी वो चीज़ें, तो अभी उनका काम हो चुका है, तो उसको हटा रहा हूँ, अभी रेफरेंस बदल रहा हूँ अपना। अभी मैं इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सिर्फ x की वैल्यूज़ का रखूँगा और वर्टिकल एक्सिस में y की वैल्यूज़ का रखूँगा। x इज स्टैंडिंग फॉर द एंगल और y इज रिप्रेजेंटिंग फॉर द फंक्शन साइन x, ठीक है। और कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा मैं, बस ये। तो अगर आप ध्यान से देखो, 0 पे वैल्यू 0 है, चलेगा, π/2 पे लेकिन वैल्यू 1 है, यानी वर्टिकल एक्सिस पे अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर कहीं पे 1 मौजूद होता होगा, यहाँ पे कहीं पे 1 मौजूद होता होगा, 0,1, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर है। साइन पाई पर वैल्यू फिर 0 ही है। अगर आप देखो, मैं पॉइंट्स करता हूँ रेड कलर से, 0 पे 0 थी, π/2 पे 1 थी, पाई पे हमारी वैल्यू कितनी है, 0 है। आप आराम से देखें, साइन 3π/2 पे जब आप जाते हो वैल्यू -1 है। -1 का मतलब क्या होता है सर, -1 मतलब जितना ऊपर था उतना ही आप नीचे बनाने की कोशिश करिए, ऐसे करके। और जो आपकी वैल्यू अभी आई है यहाँ पर, वो इतनी आई है -1, तो उसको यहाँ पॉइंट करना चाहिए मुझे। और उसके बाद साइन 2π पे वैल्यू फिर से 0 आ गई, यानी कि y 0 कहाँ पर होता है, एक्स एक्सिस पे, तो मुझे फिर से वापस लौट जाना पड़ेगा। ये रेड कलर के जो डॉट्स बने हुए मुझे इन्हें कनेक्ट करना है। ये रेड कलर के डॉट्स अगर मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो यही मेरा ग्राफ है। अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सर अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूँ, ये मेरा ग्राफ है। आपके मन में 50 क्वेश्चन आने चाहिए, पूछो क्या। आप बोलो सर आपको कैसे पता चला ऐसे कर्व तरीके से करना है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने इसको सीधे कनेक्ट किया, इसको सीधे कनेक्ट किया, इसको सीधे, ऐसे क्यों नहीं करा आपने, ऐसा क्यों करा आपने। मिले हुए हो क्या बुक वालों के साथ, क्योंकि बुक ने भी ऐसे किया था। तो मेरी एक बात समझे, मैंने सिर्फ स्पेसिफिक एंगल्स को लिया है, 0 लिया है, 90 लिया। क्या 0 और 90 के बीच में कोई एंगल्स नहीं होते, इन्फिनिट मैनी एंगल्स होते हैं। 0 से लेकर 90 तक के बीच में उन सभी एंगल्स को रख कर अगर आप एक एक वैल्यू को ट्रेस करने की कोशिश करोगे, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्टफ। इस तरह की चीज़ दिखेगी आपको। आप मेरी बात समझ रहे हो। एक तो तरीका ये था बोलने का, लेकिन एक दूसरा तरीका भी ऐसी बात को बोलने का तरीका है कि अभी आप 12वीं में आओगे तभी आप इस बात के जवाब जानने लग जाओगे, क्योंकि कर्व की स्टडी इन बातों पे डिपेंड नहीं करती कि आप डॉट को, पॉइंट को लगा के देख रहे हो। वो तो एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका है कि आप एक्स लिख रहे हो फिर वाई लिख रहे हो। कर्व के नेचर को पढ़ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडी है।
वो हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल, कहाँ पे डिफरेंशिएबल, कहाँ पे कर्व स्मूथ है, कहाँ पे पैरेलल टू द टेंजेंट उसका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जा रहा है। 36 बातें, वो सब 36 बातें हमें मिलाकर समझा पाती है कि ग्राफ को जस्टिफाई कर पाती है कि दिस ग्राफ इज वेरी गुड, ये जो हमने बता रखा है। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने 0 से लेकर 90 तक के बीच के सारे पॉइंट्स को एक एक करके स्टडी किया, सबको ट्रेस किया, तो ऐसा ग्राफ मिला। मैं ऐसा भी आपको कहूंगा, लेकिन करता ऐसे कोई नहीं है। ठीक है, समझ गया आप बात को फिलहाल। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन थीटा। बेसिकली ये साइन थीटा का एक तरह का कर्व है, साइन थीटा का, साइन एक्स का, वट एवर यू वांट टू से। इस तरीके से लगभग ये हमें चीज समझ में आई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सर कुछ काम है? माइक संजीव सर थोड़ा बच्चों को 2 बातें बोल भी दो यार। देखो बच्चों, एक बात तो ये है 2 बात कि हमारे प्रणव सर जो है वो जितनी ज़बरदस्त, इनकी हैंड राइटिंग देख के तो मैं दीवाना हूँ यार, मैं क्या बताऊँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी हैंड राइटिंग वैसी कुछ अच्छा करूँ, इतना रंग बिरंगा। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ये कि संजीव सर फिजिक्स मज़ा आ रहा है बस। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, तो हम कहाँ पहुँचे थे? हम यहाँ पहुँचे थे कि इस ग्राफ को हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और हमें समझ में आ गया कि साइन का ग्राफ ऐसा बनता है। बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, बहुत ज़्यादा। क्यों आएगा मज़ा सर? अभी आप ना आगे चलोगे 11वीं, जब आप अभी 11वीं के आप जब लास्ट चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स का अपना, उसमें SHM आएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, लास्ट ऑसिलेशंस, वेव्स पढ़ोगे, वहाँ आपको दोबारा हेल्प करेगा। फिर आप आगे जाओगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे, क्लास 12th मैथमेटिक्स, फिर काम आएगा। फिर आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स पढ़ोगे, डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ोगे 12वीं में, फिर काम आएगा। क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि काम की चीज़ है। ठीक है ना, आपको नहीं पढ़ना भी सब कुछ जो मैंने बोला, इसको वैसे साइड में रखो, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया स्टाइल मारने के लिए। ठीक है, अभी इधर सुनोगे, अभी सुनेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना है। कोई जल्दीबाजी, हड़बड़ाहट बिल्कुल भी नहीं है अपने को, हड़बड़ाहट है ही नहीं अपने को। बहुत आसानी से, बहुत काम होकर धैर्य के साथ पढ़ने की हो रही है। क्यों पढ़ने की हो रही है धैर्य के साथ? क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूँ। देखो, आपने इस ग्राफ को देखकर कुछ बोलोगे। ये बात मैं बच्चों को तब बोलता हूँ जब वो 12वीं में पहुंचे होते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, इनवर्स फंक्शन को पढ़ रहे होते हैं। अभी आपसे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके लिए काम की बात है। अगर आप समझ सको तो समझो दिलबर जानी, इस मिट्टी के लिए दे देंगे कुर्बानी। इधर देखो, ये 90 दिख रहा है, 90 के ठीक बीच में क्या होगा? 45 होगा, इनके ठीक बीच में। 45 से थोड़ा पीछे आओगे तो 30 मिलेगा। तो यहीं कहीं आई गेस 30 डिग्री यहीं कहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इट शुड बी लाइक 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होना चाहिए। अगर आपको मैं बोलूं कि इस ग्राफ को अगर आपको कुछ सिमेट्री नजर आ रही है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रही है हमें नजर। हमें नजर आ रहा है कि इसके अबाउट, इस π/2 के अबाउट जितना ग्राफ जैसा इस तरफ नेचर है वैसे ही उस तरफ नेचर है एग्जैक्टली। यानी यहाँ 0 से चढ़ना ऊपर को चालू कर रहा है, यहाँ 180 से चढ़ना ऊपर को चालू कर रहा है 90 की तरफ। अगर आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो क्या आप कह पा रहे हो कि ये इस तरफ और इस तरफ सिमेट्री शो कर रहा है? यानी अगर यहाँ से आगे मैं गया 30 डिग्री, तो अगर मैं यहाँ से पीछे आऊंगा 30 डिग्री, देखो अगर मैं यहाँ से पीछे आऊंगा 30 डिग्री, इट विल बी समवेयर हियर, कुछ होगा। अब 180 में से 30 डिग्री पीछे आ रहा हूं, तो दिस पॉइंट शुड बी ऑफ 150 डिग्री। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बस इतना मुझे बताइए प्लीज, होना चाहिए। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जितना आप यहां से आगे जितना गए, सिमेट्री मतलब क्या? मतलब ये कि जहां पे ये टच कर रहा है वहीं पे टच कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये ऐसा कह रहे हैं, अगर आप मानो ना मानो, भाई मैं झूठ नहीं कह रहा, अगर आप मानो ना मानो, ये इसका ना नेचर, वो कलर चेंज करना है। अगर आप मानो ना मानो, ये पे फोकस करो, क्या ये दोनों के करस्पॉन्डिंग 90 और 150 के करस्पॉन्डिंग वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू? आर वी गेटिंग द सेम वैल्यू? यानी कि क्या हमें यहाँ पर सेम वैल्यू मिल रही है? 30 पे भी कुछ मिल रही है। कितनी होगी सर? साइन 30 हम जानते हैं 1/2 होता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया लग रहा है कि साइन 30 जो हमें वैल्यू मिली, क्योंकि हमें साइन फंक्शन लगाया 30 डिग्री पे, तो हमें हाफ मिला। कैसे पता चला मुझे हाफ मिला? क्योंकि मुझे पता है साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। एक बात तो ये, अब मुझे यहाँ पे ये भी पता चल गया कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 150 डिग्री, क्योंकि मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, मैंने ग्राफ सही बनाया अगर थोड़ा बहुत, तो मुझे समझ में आ रहा है मेरे लॉजिक से कि जितना मैं आगे गया उतने में और पीछे हूं। 180 30 और 150 पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग हाफ है। और मेरा ग्राफ कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर भी रहा है, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि अगर आपने इसे 0 बोला है और इसे आपने 1 बोला है, तो कहीं ना कहीं समवेयर इन बिटवीन देम है। थोड़ा बहुत मेरे ग्राफ की लिमिटेशन है, क्योंकि मैंने हाथों से ड्रॉ किया है, तो मैं एग्जैक्ट बीच में ना दिख रहा हूं आपको एक बारी के लिए, चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक आइडिया तो है, रफ आइडिया कि हाँ हाफ है, नियर बाई है मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग, लेकिन वो है एग्जैक्ट, क्योंकि साइन 30 ऑल वी नो 1/2 होता है। तो मैंने इस पूरी कहानी में सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया कि साइन 30 बराबर साइन 150 होता है, ये मैंने बताने की कोशिश की है।
और ये कोशिश कहाँ से आई? अगर आप याद करो पीछे, अगर हमने एक चीज़ मैंने बोली थी, मैंने बोलता आपको पढ़ाऊंगा, अगर मैं आपसे बोलूँ जो मैंने पीछे पढ़ाया उसके आधार पे बोलो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सर 180 नॉट चेंज है, क्योंकि 180 यहाँ रहता है। इफ इट इज नॉट चेंज देन इट विल बी लाइक साइन थीटा, अगर नहीं चेंज होगा। और दूसरी बात ये कि 180 माइनस थीटा कहाँ लाई कर रहा है? सर 180 माइनस थीटा, अगर 180 यहाँ होता है तो माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ साइन पॉजिटिव होता है, तो शुड आई से दिस? ये अगर आपको याद होगा मैंने यहाँ कहीं पीछे पे आपको बोला था साइन 180 माइनस थीटा, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको उसको बताऊंगा कि वही मैंने बताया यहाँ पर। अभी कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई एंगल आप ले रहे हो और अगर आप दूसरा एंगल ले रहे हो जो 180 माइनस दैट एंगल हो, तो आपका आंसर सेम होगा। कहीं इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं कहते, क्योंकि दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है, कॉम्प्लीमेंट्री समपूरक कोण, जैसे 90 माइनस थीटा वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ, मैंने सॉरी सप्लीमेंट्री कहना चाह रहा था मैं। सप्लीमेंट्री एंगल तो नहीं है समपूरक कोण, छोड़ो चलो समपूरक फॉर्मूला कुछ नहीं, बस इतना समझ में आ रहा है कि जो थीटा पे वैल्यू है वही 180 माइनस थीटा पे। तो इसीलिए तो जब मैंने थीटा को यहाँ पे 30 डिग्री रखा होगा तो ये बन गया होगा साइन 30 और ये बन गया होगा 180 में से 30 चले गया 150। अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा है। असल में ये जो चीज़ लिखी है उसकी बात यहाँ समझ में आ रही है इसकी पिक्चर देख के, क्योंकि जो भी आप थीटा की वैल्यू रखते रहोगे वो 180 माइनस थीटा में आपको सेम वैल्यू मिलती रहेगी। अगर आप यहाँ पे साइन 60 रख रहे हो तो 180 माइनस 60 भी सेम वैल्यू देगा, यानी कि साइन 60 और 120 की वैल्यू सेम होगी माय डियर। आप समझ पा रहे हो क्या? अगर कोई आपको बोलता है कि साइन ऑफ 45 डिग्री है तो 45 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, जितना भी होगा वो एंगल पे भी इसकी वैल्यू सेम होगी, जितना भी होगा। मैं नहीं जा रहा उस पर। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। थोड़ा समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। तो फिलहाल एक आइडिया लगा अपने को। आपने मैनी वन फंक्शन ये तो नहीं पढ़ा ना, आपने सिर्फ फंक्शन पढ़ा है। हाँ तो कोई बात नहीं है, फंक्शन तो है वो तो हमें समझ में आता है, क्योंकि किसी भी एंगल के लिए आपको कोई ना कोई वाई मिल जाएगा। क्या ये फंक्शन है? क्यों मैं कह रहा हूँ फंक्शन है? क्योंकि अगर आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा, एक बेसिक डेफिनेशन कहती है कि डोमेन की प्रत्येक वैल्यू के लिए एग्जैक्ट एक वैल्यू मिलेगी, एक इमेज मिलेगी, उसे हम फंक्शन कहते हैं। ना एक से ज्यादा ना एक से कम। यहाँ डोमेन कौन है? एक्स है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एज अ फंक्शन देन दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो कहीं ना कहीं मैं कहना चाह रहा हूं कि y बराबर साइन x। व्हाट डज इट मीन? कि इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर देन आई गेट द वैल्यू ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ साइन x, मतलब साइन x वैल्यू हमें मिलेगी। अगर आप गौर से देख रहे हो इस ग्राफ के नेचर को, तो शायद आप ये भी समझ पाने में सक्षम होंगे कि यहां से लेके और यहां तक ये ग्राफ सिर्फ इस स्पैन के बीच में, इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। ये सिर्फ अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 दे रहा है, मिनिमम वैल्यू -1 दे रहा है। तो कहना इसे कि साइन x का ग्राफ -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब अपनी वैल्यू या तो -1 से बड़ी देगा या +1 से छोटी देगा, कुछ भी, लेकिन ना तो 1 से कभी ज्यादा देगा ना 1 से कभी। मैं कहना चाह रहा हूं साइन x की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होगी, कभी बराबर हो सकती है, -1 से हमेशा बड़ी होगी, कभी बराबर हो सकती है। ये मैंने डिफाइन किया। मैंने बताया मेरी साइन x की रेंज क्या है, किस रेंज में वो लाई कर रहा है। तो बेसिकली इसकी रेंज डिफाइन है -1 to 1, एक तरह से, अगर आप समझ पा रहे होंगे। और यहां पर आई कैन पुट एनी ऑफ द रियल नंबर, क्योंकि ये पूरा इंडिपेंडेंट है, पूरा स्ट्रेच ग्राफ। ये मत सोचो कि सिर्फ 0 से स्टार्ट होता है यहां तक चलता है। इन जनरल इफ यू विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ साइन x, इन जनरल कैसा दिखता है पता है आपको? ये है ना ग्राफ, ये पूरा चलता रहता है। उसमें अच्छी बात क्या है कि यहां से लेके यहां तक का पकड़ोगे तो एक पीरियड समझ में आएगा, ये कंप्लीट पीरियड है और ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। इफ यू कैन सी, मैंने पीछे क्या कहा था, साइन 2π प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि वो 2π पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है ग्राफ। यहां से चला आ रहा है ग्राफ, यहां से चला आया, ये ऐसे करके इसके बाद अपने आप को रिपीट, ये साइकिल है ग्राफ की एक। दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। ये बेसिकली एक साइकिल आप इसे कह सकते हो, ये एक साइकिल है, यहां से यहां तक की 0 से 2π के बीच की साइकिल है। यही ग्राफ सेम चीज अपने रेप्लिका बना देता है, सेम। तो बेसिकली ये यूनिट है इसकी, और ये जैसे एक ईंट होती है, सारी ईंटें मिलकर के एक दीवार बना देती है। तो दीवार इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ईंटें। तो वैसे ही करके जो साइन x का पूरा ग्राफ है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ दिस साइकिल ओनली। ये साइकिल पूरी -∞ से चलती है +∞ तक। मतलब क्या? मतलब यू कैन पुट एनी ऑफ द वैल्यू एज द वैल्यू ऑफ एंगल, जो कि होता ही है, क्योंकि एंगल क्या होता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, -30 -50, कहीं भी जा सकते हो आप एंगल में। पूरा खुला है आपके लिए, पूरा रियल नंबर की पूरी। इसलिए इसकी डोमेन समझ में आती है, इसका रेंज समझ में आता है हल्का हल्का, और समझ में आता है कि ये फंक्शन है। बाद में मैं नहीं बोलूंगा भाई, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट कि मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि मैनी वैल्यूज के लिए वन वैल्यू भी आ रही है इसकी, क्योंकि 30 डिग्री और 150 के लिए इसका सेम आंसर आ रहा है। तो ये मैनी वन रहने दो, इसे आप नहीं समझे तो रहने दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नेक्स्ट 12th में। इतना समझ में? तो सर हम बहुत तसल्ली के साथ फिलहाल हम समझे साइन के बारे में। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं सर इसमें? कॉस के बारे में भी क्या हम इस तरह का कुछ डिस्कशन? बहुत बढ़िया हम सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत प्यार से समझ रहे हो, शाबाश, बहुत बढ़िया।
बट यार जैसे आपने साइन का ग्राफ देखा ना, वी कैन ऑल्सो डिस्कस द ग्राफ ऑफ कॉस। मैं सबको तो डिस्कस नहीं करूंगा, अगर आप बोलोगे तो मैं सबको अलग से वीडियो में कर लूंगा। साइन और कॉस को मैं जरूर करता हूँ, साइनसोइडल कर्व्स होते हैं। बाकी को आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा, मैं थोड़ा डिस्कस भी करूंगा। चलो मैं कर दूंगा डिस्कस, बाकियों को भी कर दूंगा, ठीक है। चलो इधर देखो, इफ विल डिस्कस द सेम थिंग फॉर कॉस 0 डिग्री 30 डिग्री, नॉट 30, विल ओनली टेक दो स्पेसिफिक वैल्यूज 0, 90, 180, 270 एंड 360, ऐसा करके आप देखोगे कि इस पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, मैंने जो भी पीछे पढ़ाया था उसके आधार पे अगर आप समझोगे, अगर इसे थोड़ी देर के लिए 0 बोल दूं, इसे थोड़ी देर के लिए मैं 180 उड़ गया सारा, यही मैं सोच रहा था। ये बड़ा शिट, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है क्या? क्या कर सकता हूँ मैं इसका? एक मिनट देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये मैं सेम काम कर रहा हूँ इस बार, उसमें इस बार मैं इसको लूँगा। अब जैसे, सॉरी मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, x है कॉस x है 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ऐसा इन वैल्यूज़ पे। अभी मैंने आपको पीछे कुछ बताया था कि जो वैल्यू यहाँ होती है वही वैल्यू उसके सामने होती है, जो वैल्यू यहाँ होती है वही उसके सामने होती है, बट विद ऑपोजिट सिंबल। अगर cos 0 को पता करोगे तो 1 होता है cos 0, cos में इतना तो पता है हमें, तो cos 0 1 होता है, ये अपन को पता है। cos 90 0 होता है, इतना भी पता है, बाकी सब पता है, क्योंकि cos 180 कितना होगा उस हिसाब से -1 होगा, cos 180 -1 होगा। cos 270 कितना होगा, जितना ये होता है उसका ऑपोजिट, ये 0 होता था 90 पे, तो ये होगा माइनस का 0। cos 360 वापस वहीं पहुंच गए तो 1 होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये इतनी वैल्यूज हम जानते हैं, सिर्फ इतनी वैल्यूज हम जानते हैं। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, इतना हम जानते हैं। नाउ जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। हम देखेंगे, हम बोलेंगे वही सेम इंटरवल रखने की कोशिश करते हैं, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, ये रखा मैंने, ठीक है। अब मैं इन वैल्यूज को समझने की कोशिश करता हूं कि 0 पे 1 होती है, 0 पे 1 होती है। लेट अस से 1 इज लाइंग समवेयर हियर, यहाँ पे 1 लाई करता है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 1, यहाँ पे 1 लाई करता है। वर्टिकल एक्सिस पे देखना है y पे, 90 पे 0 होता है, मैं नहीं कह रहा है, दिख रहा है आपको, cos 90 पे 0 होता है। अगर ये 0 होता है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। cos पाई पे ये -1 होता है, तो -1 मतलब जितना ऊपर गए सर उतना ही नीचे आने की कोशिश करो। मैं स्केल तो मेरे हाथ में है नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ लगभग बने, जो कि इस बार बिल्कुल नहीं बना हुआ। एक आइडिया लगाना होता है, ठीक ठाक लगा लेता हूँ वैसे मैं आइडिया। देखो अगला क्या है, अभी -1, यानी cos 180 पे -1 है, यानी 180 पे -1 है वैल्यू यहाँ पर, और cos 270 पे यानी 3π, अच्छा आप समझ तो रहे हो ना, 3π/2 है ये 2π है, ये पाई है, ये 2π/2 यानी π/2 है, और ये वाला 0 है। तो cos 270 पे आपने देख लिया, cos 270 पे कितने, फिर से अगेन 0 यानी कि y0 यानी x एक्सिस में आना पड़ेगा। cos 2π पे 360 पे कितनी है, 1। होप यू आर गेटिंग दिस, उसके सीध में बस। अब अगर आप इनको पॉइंट्स को कनेक्ट करने की आपस में कोशिश करेंगे, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग। ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा, आपको इस तरह के कुछ एक चीज मिलेगी, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, दिस इज व्हाट द ग्राफ ऑफ cos x। मैं बीच बीच में वहाँ देख लेता हूँ कभी कभी ना, क्योंकि सिस्टम में क्या होता है कि एक्चुअली देखना पड़ता है कि कभी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, ऐसे करके, और एक बड़ा भ्रम बना रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बोलते गए और सब छूट गया, फिर मज़ा नहीं आता फिर दोबारा से वीडियो बनाने में। इसलिए नहीं आता क्योंकि यार अभी सारा का सारा डाल दे रहता है एफर्ट्स, फिर अभी मुझे खुद नहीं पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ नेक्स्ट लाइन, इसलिए इंटरेस्ट रहता है। अच्छा अभी समझ गए बात को, तो ये कॉस का ग्राफ है। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे और ट्राई करेंगे, इस चीज़ को पकड़ के बैठेंगे आराम से, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, और ये -1, यानी अगेन द ग्राफ ऑफ cos x इज अगेन इन बिटवीन -1 एंड +1, ये भी ऑसिलेट कर रहा है उसके बीच में। तो आप इस ग्राफ को देख के एटलीस्ट इतना तो कह सकते हो कि cos x का ग्राफ क्या कर रहा है, -1 से बड़ा और +1 से छोटा है या बराबर भी हो सकता है। ये बात समझ में आती है। आप लोग सेट वगैरह पढ़ चुके हो तो आप शायद इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपने इंटरवल्स वगैरह पढ़े हैं तो, अगर आप पढ़े ही होनी चाहिए आपने। ये हो गया, ठीक है। तो ये भी ग्राफ होता है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखने का ट्राई करो ना, गौर से देखने का ट्राई करो, जबरदस्ती का नहीं है लेकिन काम, बस देखने की हो रही है। अगर देख पा रहे होगे तो ये ग्राफ को पीछे मुड़ाओगे ना तो ये ऐसे चलेगा, आगे मुड़ाओगे तो ऐसे लगेगा। अगर आपको देखो तो ये साइन की तरह ही दिख रहा होगा आपको ग्राफ, ये असल में साइन ही की तरह ग्राफ है। अगर आप बाकी चीज़ों, अगर आप इसको हटा दोगे तो एक बार में सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, अदरवाइज सेम ग्राफ ऑफ साइन है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो कि साइन ऑफ 90 - x आपने पढ़ा हुआ है कि cos x होता है,
तो आप समझो कि साइन और कॉस में बेसिक फर्क क्या है, दे बोथ आर साइनसोइडल कर्व कहते हैं इन्हें दोनों को, और इन दोनों में फर्क सिर्फ इसका है कि एक थोड़ा आगे एक थोड़ा पीछे, बस। जैसे एक आप हो जो कल थे और एक आप हो जो आज है, इतना ही फर्क, दोनों एक ही बंदे हैं, बस थोड़ा सा उनके टाइम गैपिंग है, एक का फर्क, एक आज चल दिया, एक उसके पीछे से चल रहा है, बस जस्ट एक ही इंसान है, दो उसके रूप हैं अलग अलग सेम इंसान के। साइन और कॉस दे आर नॉट अ डिफरेंट थिंग, वेरी वेरी मच सेम, क्योंकि इसके लिए जो x है वो इसके लिए 90 - x है। तो आप समझ सकते हो कि लैगिंग और लीडिंग का केस यहां पर चल रहा है, कि कहीं ना कहीं हमें दिख रहा होगा कि x की जो वैल्यू, अगर एक बार के लिए सोचो कि ये 30 डिग्री है, तो फिर ये वाला 60 डिग्री पे वो वैल्यू रखता है। यानी क्या समझ में आ रहा है कि साइन की वैल्यू जो 60 पे होती है, कॉस की वैल्यू वो 30 पे हो रही है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि साइन अभी जो 60 पे वैल्यू दे चुका है, कॉस उस वैल्यू को 30 डिग्री पर दे रहा है, ऐसा कुछ। तो बस यही चक्कर होता है, ठीक है ना। अगर आप यहीं पर पैरेलली अगर आप उसके ग्राफ को भी बनाने की कोशिश करोगे तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा टाइप का बनेगा। ये साइन का ग्राफ है, अगर आप साथ साथ बनाओगे तो साइन का ग्राफ आपको दिख रहा होगा, व्हाइट वाला साइन का ग्राफ है, पीछे से कॉस का ग्राफ आ रहा है, तो साइन वाला आगे भाग रहा है, कॉस वाला उसके पीछे पीछे भाग रहा है, अगर आप देख पा रहे होगे तो, क्योंकि साइन वाला वेव अगर जा रही है तो उसके पीछे पीछे कॉस वाली जा रही है, अगर आप समझ रहे होंगे तो। अदरवाइज रहने दो, अदरवाइज इतना बड़ा भारी भरकम नहीं काम, आगे डिस्कस करते हैं इसे। अच्छा समझेंगे लेकिन प्यार से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आई थिंक हमें ये भी समझ में थोड़ा बहुत आ गया, मैं जो समझाना चाह रहा था बेसिक बातें वो समझ में आ गई है। अच्छा, जो लॉजिक आप अभी पीछे यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे सर, ये सेम क्या यहाँ कहीं ग्राफ में देख के लॉजिक समझ में आता है क्या? सर इस रीजन में तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, 0 से π/2 के बीच में चक्करबाजी नहीं है। हाँ सर, π/2 से 3π/2 के बीच में चक्कर समझ में आ रहा है कि हो सकता है। क्या हो सकता है सर? कि जो अगर आप थोड़ा गौर करोगे, क्योंकि सिमेट्रिसिटी यहाँ पर नजर आ रही है मुझे, अगर आपको सिमेट्रिसिटी नजर आ रही है तो सर मुझे ये समझ में आ पा रहा है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, यानी जितना मैं π/2 से आगे जाता हूँ, अगर मैं 3π/2 से उतना ही पीछे आऊँ तो मुझे सेम वैल्यू मिलने के चांसेस हैं, मतलब बिल्कुल ये चांसेस हैं, चांस नहीं बिल्कुल सही बात है। तो मुझे अपने ऑब्जर्वेशन से फिलहाल जो समझ में आ पा रहा है वो ये समझ में आ पा रहा है कि ये कॉस का ग्राफ है, आई एम सॉरी, मुझे अपने ऑब्जर्वेशन से जो समझ में आ पा रहा है वो ये आ रहा है कि कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा करने पर और 3π/2 माइनस थीटा करने पर मेरे अकॉर्डिंग आंसर सेम आता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ग्राफ ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, तो लेट्स चेक इट। ये इक्वल है, ग्राफ कह रहा है, मैं इक्वलिटी लगा नहीं रहा अभी, जब तक मुझे समझ नहीं आता कि सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। अच्छा, कॉस 90 मतलब चेंज, कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। और 90 प्लस थीटा अगर आपको समझ में आ रहा हो, सेकंड क्वाड्रेंट अभी पीछे पढ़ाया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जिस पर ऑपरेशन हुआ वो नहीं मौजूद होता, इसलिए नेगेटिव होना चाहिए इसमें। जिस पर ऑपरेशन हो रहा है, प्लीज आप ये मत बोलना साइन रहता है वहां पे, उस पर बात नहीं कर रहा। अगली बात है दूसरी, 3π/2, फिर से 3π/2 है, 3π/2 यानी 90 के नीचे वाला, वो चेंज होगा फिर से, तो कॉस विल अगेन चेंज, साइन ऑफ एक्स। 3π/2 माइनस एक्स अगर आप समझोगे 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नहीं प्रेजेंट होता, फिर से नेगेटिव। क्या दोनों के आंसर सेम आए? यहाँ अब रियली सॉरी यार, आप समझ रहे होंगे मैंने क्या गलती करी है, मैंने एक जगह एक्स एक जगह थीटा लिख दिया। आप समझ पा रहे होंगे दोनों जगह आंसर मेरे सेम आ रहे हैं। अभी नाउ आई कैन से कि दे बोथ आर सेम, और यही मुझे ग्राफ कह रहा था, मुझे ग्राफ कह रहा था। आपको ये भी शायद समझ में आ रहा होगा कि पाई प्लस और पाई माइनस में भी सेम आंसर दे रहा है, और आपको मैं होमवर्क देता हूं पता करने के लिए कि क्या कॉस पाई प्लस एक्स और कॉस पाई माइनस एक्स सेम वैल्यू देते हैं क्या? आप इस चीज को पता करने का कोशिश करो। मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर। आप बताओगे ग्राफ को देखकर क्या आइडिया लग पा रहा है? हाँ ठीक है सर, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो हमें कॉस भी समझ में आ गया, ठीक है। 10 भी मेरा मन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं है कि बताया ही जाएगा आपको, आप समझ जाओगे। अभी मैं नहीं बता रहा, अभी रेफरेंस जब आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है बताने के लिए। अभी फॉर्मूले मैंने डिस्कशन शुरू नहीं किया, करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक हमने बेसिक जो काम है अपना वो समझ लिया, और प्यार से अब हम फॉर्मूले डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत प्यार से। आपके लिए मैं कुछ फॉर्मूले लिखना चालू करता हूँ। अब चालू हो चुकी चीज़ें, अब देखते रहो। साइन ए कॉस बी, जहाँ पर जितना रिक्वायरमेंट होगा मैं बोलूँगा, प्लस कॉस ए साइन बी। प्लीज़ देखो, ये कभी मत सोचना कि फॉर्मूला शीट बनाऊंगा, याद करूंगा, रट लूंगा, मुझे मैथ्स आ जाएगी, कभी नहीं होगा ऐसा, कभी भी नहीं होगा। ट्राई टू फोकस कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उतना ही सुनो बस। साइन ए प्लस बी इतना, साइन ऑफ ए माइनस बी, इट इज समथिंग लाइक साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी की अगर हम बात करें, इट इज समथिंग लाइक कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। अभी मैं समझाऊंगा तो प्लीज अपने हिसाब से परसेप्शंस मत बनाने लग जाना अभी से। टफ है, ये है, वो, ऐसी फालतू की बातें मत करना, ठीक है ना। कॉस ए कॉस बी, माइनस का अपोजिट लिखो साइन ए साइन बी। अब समझाता हूँ कैसे करके याद करना है इसको, और याद करके फायदा क्या होगा आपको वो सुनो। बिना फायदे के कहाँ करोगे आप याद? ऐसा थोड़ा ना कि गुरु की आज्ञा को हम मान ले, गुरु थोड़े ना हूं मैं आपका, शिक्षक, ठीक है। देखो इधर,
अगर आप देखोगे ये क्या है अभी हम समझेंगे। बेसिकली एंगल्स हैं, ये ए भी एक एंगल है, बी भी एक एंगल। ये कह रहा है कि ऐसा कभी होगा, आपने ना अगर कभी क्लास 10th की मैथ्स आपको याद हो, आपके पास एक स्टेटमेंट आया था कि साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। तो आप इस स्टेटमेंट को गलत बोलते थे, आप बोलते थे गलत है। कारण क्या होता था, हम बोलते थे कि लेटस से ए बराबर हम 30 डिग्री रख लेते हैं और बी बराबर एक बारी के लिए 60 डिग्री रख लेते हैं। तो हम जैसे ही पुट करेंगे साइन 30 प्लस 60 तो इट विल लुक लाइक दिस। और हम सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। इस तरफ मैं इक्वल टू नहीं लगा रहा क्योंकि मुझे नहीं पता इक्वल होगा कि नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ। चलो वहाँ लगाया तो यहाँ भी एक बार लगा के, वैसे है नहीं इक्वल, पहले मुझे पता है लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ। साइन 30 और अकॉर्डिंग टू, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये cos 60 हो जाना चाहिए। साइन 30 1/2 होता है, cos 60 √3/2 होता है। अगर आप इनको, आई एम सॉरी मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ला 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 ला। एग्जाम्पल ऐसा ले लिया मैंने जो ट्रू बोल रहा है इस बात को। cos ऑफ 60 ये अभी ट्रू हो गया। साइन 90 इतना ही होता है 1, लेकिन इट इज़ नॉट फॉर ऑल। ए इज इक्वल टू एक बारी के लिए आप, अब यार मुझे सोचना पड़ रहा है लेने से पहले, 45 ले लो और बी बराबर 30 डिग्री ले लो। ए बराबर 45 लोगे तो ए बराबर 45 लोगे ये होगा, बी बराबर 30 लोगे ऐसा कुछ होगा। और आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन ऑफ 45 ऐसा होगा और कॉस ऑफ 30 ऐसा होगा। 45 1/√2 होता है और कॉस 30 1 और √3/2 होता है। आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये साइन ऑफ 75 डिग्री के बराबर आ रहा है। इसकी वैल्यू ऐसी नहीं होती। मैं उतने अच्छे से, मैं खुद ही समझ पा रहा हूँ कि मैं आपको उतने अच्छे से जस्टिफाई तो नहीं कर पाया इस बात को, लेकिन मैं करता हूँ, दोबारा ट्राई करता हूँ। रुक जाओ, 90 और 0 लूँ तो क्या होगा। अच्छा, ओ हाँ सही है ना, सही तो बोला मैंने। एक्चुअली मैंने गलती से कॉस लिख दिया, तभी तो मैं बोलूँ ऐसा क्यों सेटिंग हो रही है यार। आज से पहले भी तो पढ़ाई ये चीज़ें, ठीक है। देखो चलो, एक्चुअली क्या हो गया, गलतफहमी हो गई मुझे। यहाँ पे साइन है, साइन प्लस बी खोल रहा था ना मैं, तो साइन बी कितना है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने इसको रहने दो, इसी पे बात कर रहा हूँ। साइन 60 √3/2 होता है। और आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर 1 + √3/2 होता है। जबकि यहाँ 30 + 60 रखते हैं 90 होता है, जो कि होता है, जो कभी नहीं होता, यानी कि कभी नहीं होता, यानी ये बराबर नहीं होते। यानी साइन ऑफ a + b को सिंपली मत खोल दिया। अगर आप बोलोगे सर अरे सर ऐसा कैसे बोल देते हो आप, 2 3 + 5 को हम ऐसा तो बोल सकते हैं ना, 2 × 3 + 2 × 5 नहीं बोल सकते क्या? 2 3 6 होता है, 2 5 10 होता है, 10 6 16 होता है, और यहाँ 5 3 8 होता है, 8 2 16 होता है। सर सही तो है, गलत क्यों बोल रहे? ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। क्यों? क्योंकि सर ये 2 अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इसका मतलब है अपने आप में। साइन का कोई मतलब नहीं होता अपने आप में। साइन बिल्कुल अलग चीज़ है। ऐसा नहीं कह सकते कि आप साइन एक ए एंगल है बी एंगल है, साइन कुछ भी नहीं है, वो एक ऑपरेटर है सिर्फ। तो जब हम लॉग पढ़ते हैं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जब हम वेक्टर पढ़ते हैं, इनके डिफरेंट अलजेब्राज होते हैं, मैट्रिक्स पढ़ते हैं, इनके डिफरेंट अलजेब्रा होते हैं। पढ़ना पड़ता है कि क्या ये नॉर्मल जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं उससे रिलेट करता है, कुछ चीज़ें करती है कुछ नहीं करती। तो इसलिए हम जैसे यहाँ पे नहीं करता तो सीधे खुलेआम बोलते हैं हम नहीं करता। तो मन में एक ख्याल आता है, तो सर अगर नहीं करता, अगर ये नहीं करता तो होता क्या? तो बता रहा हूँ कि ये होता है फिर। अब ये हमेशा ट्रू है, कभी भी चेक कर लो, ठीक है। एक बात आपको फिलहाल समझ में आई है। अब इसको याद करने का तरीका क्या होगा? साइन, जब भी साइन होता है तो आपको साइन कॉस कॉस साइन करना है, अल्टरनेट चलना है, साइन कॉस कॉस साइन, साइन, और जो बीच में सिंबल है वो बीच में डाल देना है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस। जैसे साइन ऑफ a + b तो साइन कॉस कॉस साइन और बीच में प्लस डाल दो, साइन a - b साइन कॉस कॉस साइन और बीच में माइनस डाल दो। लेकिन जब आपके पास कॉस होंगे तो आपको अल्टरनेट नहीं करना, आपको पेयर बनाने हैं। यानी कॉस के साथ कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन रहेगा, और जो सिंबल है उसका अपोजिट आएगा। शायद याद हो गया होगा, हो जाएगा थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस के लिए, याद करने के लिए देखो ना, समझो बात को कि कितना ये हेल्प करेगा आपकी। एक्चुअली जितना क्वेश्चंस करते हो ना आपको इनकी वो समझ में आती है, वैल्यू समझ में आती है कि कितना अच्छा मज़ेदार चीज़ हमें पता चली है। सूत्र हैं अपने आप में, ठीक है ना, आपकी पूरे क्वेश्चन को खोल के रख देंगे। मेहनत है बहुत लोगों की इसके पीछे लगी हुई, उसको महसूस करना होता है। सिर्फ ये नहीं कि रट लिया कर लिया, नहीं, उससे नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, शुरुआत में याद करने की कोशिश मत करो। फॉर्मूला देख देख के अप्लाई, उसका फॉर्मूले का यूज़ समझो, उसके फॉर्मूले का ना, उसके फॉर्मूले की उपयोगिता समझो, यूटिलिटी क्या है, ठीक है। अभी इसका कॉस में क्या होगा? पेयर बनेंगे, कॉस कॉस साइन साइन, और माइनस का ऑपोजिट प्लस आ जाएगा। कितना हमारे पास टाइम है अभी बचा हुआ थोड़ा सा, वैसे तो मतलब ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी थोड़ा हो गया टाइम, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्या वीडियो साफ आ रहा है क्या यार? मैं मान लेता हूँ कि साफ आ रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? सर मैं इसको ना, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको 1 बोल दूँ, इस वाले को 2 बोल दूँ, इस वाले को 3 बोल दूँ, और इस वाले को अगर मैं 4 बोल दूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि in 1 if a is equal to b और let us say this is equal to theta, अगर a और b एंगल दोनों बराबर एंगल है और दोनों थीटा के बराबर है, at that time you will say कि sin of theta plus theta is equal to sin theta cos theta plus cos theta sin theta। क्योंकि मैं, आप समझ पा रहे होंगे, I am just putting the value of a and b equal to theta, both of these sides. From here what I am getting is theta plus theta is equal to 2 theta
sin theta cos theta, and again this is sin theta cos theta. Can I say कि this is 2 times sin of, can I say this is 2 times of sin theta cos theta? So this is what the formula. आप इसको एज अ फॉर्मूला नंबर जो भी आपका वो लिख सकते हो, क्योंकि ये एज अ फॉर्मूला यूज़ करूँगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन आपको समझ में आया हल्का सा कि कैसे निकल के आ पा रहा है। इसी का ना एक दूसरा वर्जन होता है, ये जो आपने लिखा इसी का एक दूसरा सेकंड वर्जन भी होता है, वो होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये इसी, अगर आपको यकीन ना आ रहा हो, आप 10th की ट्रिग्नोमेट्री यूज करके 10 को साइन अपॉन कॉस बोल के प्लीज सॉल्व करो, आपको वापस मिल जाएगा वही। साइन टू थीटा की दुनिया में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं जो मैंने आपकी आंखों के सामने लिख दिया, अब इसके अलावा तीसरा कभी नहीं आएगा, तो बच्चे याद भी रखते हैं इसको, ये यूज भी होता है, फिजिक्स में भी होता है। अच्छा, अगर मैं बोलूँगा इन, इस पे अगर मैं आता हूँ 3 पे, अगर मैं बोलता हूँ इन 3 इफ a इज इक्वल टू बी, लेट अस से दैट इज इक्वल टू थीटा, इस बार जस्ट ट्राई टू डू दिस, इसको ट्राई करते हैं। cos of theta plus theta, cos of theta plus theta, it should be like cos of theta, pairing हो रही है, opposite symbol, sin of theta, hope all are getting this. What I'm getting is cos square theta minus का sin square theta, not plus, हाँ minus, ध्यान से। तो अभी क्या समझ में आया अपन को, हमें समझ में आया कि cos of, क्योंकि थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला बन पा रहा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल सही है। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है किसी ने, एंड एज वी नो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या हम जानते हैं इस बात को, इस फैक्ट को, इस आइडेंटिटी को क्लास 10th से? तो मैं चाहता हूं कि टोटल आंसर जो मेरा आया, दिस इज इन टर्म्स ऑफ cos आए, अगर मैं चाहता हूं कि पूरा cos की टर्म्स में आए, तो आई शुड रिप्लेस दैट साइन बाय cos, मुझे इसको ऐसा लिख देना चाहिए फ्रॉम हियर, क्योंकि sin स्क्वायर को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर बोल सकता हूं। अब मेरे पास बचा हुआ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का cos स्क्वायर थीटा। कैन आई सिंपली से कि cos स्क्वायर 2 बार हो गए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, आई कैन कॉल इट लाइक दिस। इसीलिए देयर इज अनदर फॉर्मूला फॉर दिस, इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? ये कंप्लीटली cos के टर्म में, वो मिक्स था, तो अगर हम कंप्लीटली cos के टर्म में लिख रहे हैं, साइन नाराज नहीं होगा क्या? फिर साइन नहीं बोलेगा भाई कि यार ऐसा भी क्या, यार ऐसा भी क्या भाई भतीजावाद चल रहा है आपका आपस में, मुझे भी बताओ, हमने भी क्या ऐसे पाप कर दिए कि हम नहीं आ सकते? हमने कहा नाराज ना हो भाई, यार आ रहे हो आप भी, इस बार cos को हटा देते लो, तो cos को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, कैन आई जस्ट से कि ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन सिंपली से कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। आपको तीनों फॉर्मूले का इनिशिएशन पता चल पा रहा है, पहला फॉर्मूला जस्ट पुट करने से आया, बाकी उससे 2 निकले। माय डियर, एक चौथा फॉर्मूला भी इनका होता है, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इफ यू वांट टू प्रूव इट और वेरीफाई इट, देन यू शुड जस्ट रिप्लेस tan थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा। रिप्लेस करो sin थीटा, tan थीटा को sin बाय cos रखो, आपको इनमें से कोई ये मिल जाएगा पहला वाला। तो आप इन 4 के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इन 4 के अलावा कोई 5वां फॉर्मूला नहीं होगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको कि इसके अलावा 5वां फॉर्मूला, वो भी याद कर लो, जिंदगी में आपको कभी 5वां फॉर्मूला नहीं मिलेगा इसके अलावा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मूले cos 2 थीटा के। और कैसे करने हैं, हमेशा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, मैंने याद करे क्या? आप बोलोगे करें कैसे करें, मैंने हर चीज़ पुट कर करके दिखाई, आपको नहीं दिखाई, ऐसे ही करना है आपको। अगर आप ये चीज़ को स्किप कर रहे हो, आपने गेम खत्म कर दिया पूरा का पूरा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम याद कर लिया, ओह गॉड, आपने मिस कर दिया, आपने मिस कर दिया। अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपने वही तो चीज़ मैंने मिस करी है, ठीक है? हेलो, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है सर? इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है? हमें समझ में आ गया थोड़ा सा। ये क्या है, मुझे ये नहीं चाहिए भाई, मुझे भाई साहब ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए कि ऐसे ही काम होता रहे बस मेरा। एक मिनट, लेट मी टेक अ स्लाइड, मुझे स्लाइड लेनी है एक्चुअली, थोड़ा सा रुकना प्लीज़, ठीक है? और मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐसे 1 मिनट प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो यार ज़रा। अच्छा, मैं एक्चुअली क्या करना चाहता हूँ, चिंता मत करो, ये मैंने यहाँ से हटाया, लेकिन पिछली साइड में मौजूद है वो, ऐसा मत सोचना कि हट गया हो, वहीं पे मौजूद है, मैं आपको दे दूँगा इसकी PDF इफ़ यू वांट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बाद कहाँ था मैं? अच्छा, कॉपी कर लेता हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से थोड़ा। एक चीज़ आपको समझ में आ गई, थोड़ा फॉर्मूले का एक हल्का फुल्का आपको आइडिया वहाँ से आ गया। और क्या फॉर्मूले होते हैं सर हमारे पास? कुछ होते हैं और फॉर्मूले? देखो, एक फॉर्मूला जैसे साइन के साथ था, वैसे ही tan के साथ भी है, tan ऑफ a प्लस बी।
ये बोलता है मुझे अनाड़ियों की तरह खोलो पहले तो। अनाड़ी कैसे खोलेगा, ऐसे खोल के घर चले जाएगा। ये बोलता है अभी घर मत जाना तुम नीचे पे 1 लिखना, प्लस का ऑपोजिट सिंबल मारना। अनाड़ी की तरह समझ रहे हो ना, क्योंकि कोई भी क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा के खोल देगा, बोलेगा ऐसा होता है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। सिमिलरली tan ऑफ a माइनस बी भी एक चीज़ हो सकती है। बोलता है फिर से अनाड़ी की तरह खोलो। अनाड़ी का मतलब क्या होता है, वो ऐसे खोल के घर चल देगा, आपको घर नहीं जाना। ठीक, आपको 1 लिखना है, ऑपोजिट सिंबल लगाना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये आप लिखोगे ऐसे करके, इस तरीके से आपने लिख दिया। अभी फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, हम फिर से बोल सकते हैं फ्रॉम 1 इफ़ a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा। यानी कि ये चीज़ जो आपको दिख रही है, इसे मैं 1 कह रहा हूँ, इसको मैं 2 कह रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे पुट करते हो, देन यू विल गेट a प्लस बी विच इज़ थीटा प्लस थीटा, एंड दैट विल गिविंग यू, अनाड़ी की तरह खोलो, tan थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन माइनस सिंबल लगाओ tan थीटा इंटू tan थीटा। माय डियर, आप क्या बोल पाओगे, tan थीटा 2 बार tan थीटा और 1 माइनस दोनों का मल्टीप्लाई विल गिव यू tan स्क्वायर थीटा। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस ओनली। सो फ्रॉम हियर आई कैन सिंपली से कि tan 2 थीटा बराबर हो जाता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको कुछ समझ में आया क्या? क्वेश्चन मार्क है आपके मन में कि सर ये फॉर्मूला तो किसी और का था? नहीं था, ये माइनस है और वो वाला प्लस था, फ़र्क है। ठीक है ना? आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये भी हमें समझ में आ गया। ऐसी कॉट किल होता है, उसको भी आप देखना। ठीक है, देखो भाई, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, अगर कोई बोलेगा ये क्या होता है, क्योंकि ये आप डिफरेंट है, अभी तक साइन ऑफ ए प्लस बी था, नाउ साइन ए प्लस साइन बी। इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2। पैटर्न को कैच करने की कोशिश करो और ज़्यादा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं चाहिए अपने मन में। क्वेश्चंस आएंगे, मैं कराऊंगा अपने हाथों से आपको यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं सोचना है कैसे अप्लाई करना है कैसे नहीं करना है। बस ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब मैं रेफरेंस दूँ तो आप समझ पाओ कि हाँ कोई नई बात नहीं बोल दी। अभी फिलहाल पैटर्न कैच करने की खुद ही कोशिश करो कि क्या पैटर्न बन रहा है, कैसे मैं इस चीज़ को याद कर सकता हूँ, मेमोरी में डाल सकता हूँ अपनी। कंप्यूटर हो कुछ भी हो, मेमोरी की जरूरत होती है। अभी मेरा कैमरा खुद बोल रहा है कि आप सिर्फ 20 मिनट की चार्जिंग कर सकते हो, 20 मिनट की और रिकॉर्डिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके मेमोरी कार्ड में इतना ही स्पेस है। इतनी अच्छी चीज़, इतनी टेक्नोलॉजी वाली चीज़, इतनी साइंस वाली चीज़, उसके बावजूद भी उसको ज़रूरत है मेमोरी की। कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी आपको, वैसी चीज़ें होती हैं ये। जब मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें, तो आप बहुत कुछ मत कर देना मेमोराइज। कुछ मतलब कुछ, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ बी। ये होता है, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। असल में इस स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्टेप में ये किया है कि साइन b माइनस ए बाई 2 जो था, मैंने उसको नेगेटिव कॉमन निकाला उसका। कैसे? मैंने बोला साइन ऑफ नेगेटिव b माइनस ए के प्लेस पे, नाउ आई कैन कॉल इट लाइक a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ऐसा कह सकता हूँ क्या मैं? अब क्या करूँगा मैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, एज आई नो कि साइन ऑफ थीटा होता है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, थोड़ा देखो जरा, क्या आपको याद आ रहा है? मैंने बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा विल गिव यू साइन थीटा विद नेगेटिव। बस इसी चीज़ का इस्तेमाल किया मैंने, तो इसलिए नेगेटिव इसका आ गया, इसलिए इसका जैसे ही वो हटा नेगेटिव आके ये बन गया। और ऐसा करने के पीछे मेन मोटिव ये था कि इन सब में एक पैटर्न बन रहा है, ए प्लस बी बाई 2, 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 ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2, ए माइनस। यहाँ नहीं बन रहा था पैटर्न, इसलिए यहाँ बना दिया, लेकिन उसकी नेगेटिव पेनल्टी में देनी पड़ी हमें। तो ये होते हैं 4 फॉर्मूले, मतलब जो भी आपके सामने रखा हुआ। ठीक है, देखो इसे एक बार। आप सोच सकते हो कि अगर a और b यहाँ पर बराबर हो गया तो ये साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए हो जाएगा। खैर कुछ कर पाओगे नहीं इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है, वहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, मतलब इससे कुछ ऐसा खास नहीं निकलेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ओह अच्छा, मुझे लग रहा था कि अभी एक और चीज़ है, ठीक है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाली चीज़ें, तो उसकी रेलेवेंसी नहीं है। आई गेस हमने सब कुछ कर लिया क्या? लेट मी थिंक। मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता वैसे ट्रिग्नोमेट्री में, अभी सोचना पड़ रहा है आज कि क्या कुछ हमें कराना है। और अभी एक्चुअली क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम ये करें, उसके बाद करें उसे, उसकी एक्सरसाइज करें तब करें। तो 3.2 शायद होगी आप इसमें, 3.3 पहले तो 4 तक होती थी, पता नहीं अभी है कि नहीं है। तो क्या क्लियर हो चुकी है आपको बातें? तो आई गेस हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो आपसे एक बार सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि इस लेक्चर को जो आपने पढ़ा, आई होप आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। अगर आपको चाहिए बाई चांस, मैं तो वैसे ज़्यादा प्रेफर नहीं करता है देना,
लेकिन अगर चाहिए एक बारी के लिए तो देखना, फिर आप मैसेज वगैरह कमेंट वगैरह करना, ठीक है ना। आप टेलीग्राम वगैरह में कनेक्ट हो सकते हो, वहीं से आप शायद व्हाट्सएप में मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, मैं शायद वहाँ पे आपको PDF भी दे सकता हूँ, मैं वैसे टेलीग्राम में भी डाल देता हूँ, मतलब देख लेना आप, कहीं भी आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं पे मिल जाए जहाँ पे आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो आई थिंक दिस इज़ डन फॉर टुडे। मज़ा तो नहीं आया आपको? आया? शायद आया हो यार, ठीक है। मतलब देखो ऐसा है कि अगर आपने यहाँ तक देखा डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अब बाकी क्या होता है ना, एक अपनी अपनी वाइब होती है कि मतलब जैसे मुझे मेरी वाइब बहुत अच्छी बन रखी है आप लोगों के साथ, कि मुझे समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है। कैमरा मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है बेचारा, कुछ समझता है, बहुत ध्यान से समझता है, ठीक है। तो आप भी शायद ऐसे ही समझ रहे होंगे वहाँ बैठ करके। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसलिए करें अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर करें। वो एक मतलब आपको अच्छा भी लगा ना अगर, तो आपको लाइक करना है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं कि लाइक करना होता है लाइक, ठीक है। वो मुझे पता चलता है अगर मैं देखूंगा कि कल इस वीडियो में 1 लाख व्यू है और 90,000 लोगों ने लाइक किया, भाई साहब मज़ा आ जाएगा मुझे तो देख करके। तो ऐसा कुछ अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए यार, ठीक है। तो लगेगा कि यार कुछ तो मैंने पढ़ाया है यार, ठीक है। मुझे पता नहीं कैसा लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अरे सबको लगता है, पता है आपको, जितने लोग पढ़ाते हैं सबको ऐसे ही लगता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी इसकी एक्सरसाइज में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।